कोई बड़ी बात नहीं तन मन प्राण न्यौछावर। तन मन प्राण तो आप सांसारिक रूप में दे दिए, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया इसी रूप में, पुरुष रूप में, स्त्री रूप में, अन्य रूपों में। कोई खास बात नहीं तुम्हारे तन मन प्राण न्यौछावर की, वो तो संसार में दे दिए तुमने। सांसारिक रूप जो पांच भौतिक है, दुर्गंध युक्त है, जो मल से भरा हुआ है, उसमें प्राण न्यौछावर कर दिए, तन मन प्राण न्यौछावर कर दिए। देखो ना कि कितनी ऐसी घटनाएं हैं। लगा कि अब नहीं मिल पाएंगे तो दोनों ने मिलकर जहर खा लिया, दोनों ने प्राण त्याग दिए। किसके? परस्पर शरीर के केवल परिचय में। पापाचरण करके, धन कमा करके, सोचते हुए परिवार को सुखी करके हम सुखी हो जाएंगे, कदापि सुख नहीं मिलेगा। संतास लाग्यो भूतेत्य फल कलनु मुह्यति कुदी, ऐ दुर्बुद्धि तेरा नाश हो जाएगा, तू समझ नहीं पा रहा तो भी मोह से युक्त है। इसलिए मानव जीवन ये अंतिम जीवन हमारा होना चाहिए। जो जो हमारे परिवार में हमारे साथी बने हैं, पत्नी पुत्र, सबका कल्याण करूंगा। जब 21 पीढ़ियां तर जाती हैं तो औरों की बात क्या। हे सच्ची मानो, तुम्हारा इतना महान बल है कि तुम अपने बल को जागृत करो तो तुम पूरे परिवार को क्या मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, पूरे मृत्यु लोक को तारने की सामर्थ्य आ जाती है नाम जापक में। राधा नाम मत भूलो, पाप कर्म के द्वारा कमाया हुआ धन सर्वनाश कर देता है, ये दिमाग में बैठा लो। जैसे तुम्हें कोई बढ़िया खीर दे और कान में विश्वसनीय आदमी बता दे विष मिला है तो खाओगे नहीं, ऐसे ही तुम्हें शास्त्र सम्मत बात बता रहे, पाप का धन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। लेकिन तुम ये बात नहीं मानोगे। मत गिर इस अंधे कुएं में, मत गिर। ये संसार एक अंधा कुआं है जहां गिरने के बाद कुछ नहीं दिखाई देता। मरना ही मरना है, क्योंकि नीचे काल रूपी सर्प पड़ा हुआ है, वो तुम्हें डस लेगा। गृहांध कूपे पतितः, डस क्या लेगा? उसने डस लिया है, बस लीलना बाकी रह गया है। कितना? बोले 50 साल का हो गया। अब पता नहीं 50 मिनट है कि नहीं है, वो बस एक झटका लगना है, अंदर गए। जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। काल रूपी सर्प ने तुम्हें पकड़ रखा, खा गया। 40 साल खा गया तुम्हारे, 50 साल खा गया, 60 साल खा गया। अब कितने सेकंड है, कितने मिनट है, कुछ पता नहीं। जल्दी करो, श्याम श्यामा पद कमल संग सिरनायो, किसी भगवत प्रेमी महात्मा की आज्ञा के अनुसार चल दे। गृहांध कूपे पतितः कदा मामुद्धृत्य मूढ़म कृपया स्वयैव कामादिकाल ही गणैर निर्गीणम मातेव वृंदाटविनेशंकम। भाई ये संसार एक बहुत गहरा अंधकार में कुआं है। दूसरे रूप में देवर्षि नारद जी प्रचेता गणों से कहते हैं कि तुमने एक छिद्र देखा है, जिस छिद्र में प्रवेश होने के बाद आज तक कोई लौटा नहीं, उसी छिद्र में सारा संसार जा रहा है। माया अंधकार, इसमें जब से सृष्टि हुई तब से आज तक हम नहीं लौट पाए, अपने स्वरूप में नहीं आ पाए, अपने प्रभु के पास नहीं आ पाए। ये तो असीम कृपा प्रभु की हमें सत्संग मिल रहा है, नहीं हमें होश ही नहीं रहे कि मुझे करना क्या है, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करके मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, कहां जाना है, मैं कौन हूं, कौन मेरा है, कोई मतलब नहीं, बस बढ़ा चला जा रहा है इस अंधकार में, छिद्र में। प्रचेता गणों को वैराग्य होता है देवर्षि नारद जी के उपदेश से। अगर साधु संग ना मिले तो कोई संसार रूपी अंधे कुएं से निकलना ही नहीं चाहता, अच्छा लगता है। गृहांध कूपे, ये गृहस्थी बहुत सुंदर साधन है भगवत प्राप्ति का, बहुत सुंदर साधन है। यदि सुलझ करके संत संग करते हुए संतों के द्वारा बताई रहनी से रहा जाए तो घर में ही भगवत प्राप्ति हो जाए, गृहस्थ धर्म में। पर बहुत कठिन है। गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। कलह, अशांति, तृष्णा, वासना, कामना, नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार की आवश्यकताएं इतनी माया फेंक देती है कि घर गृहस्थी में उलझा हुआ व्यक्ति ये सोच ही नहीं पाता कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। सच्ची कहते हैं आपसे, कभी हमने सुना ही नहीं कि भगवत प्राप्ति करनी है या भगवत प्राप्ति क्या है, कोई चर्चा नहीं सुनी हमने। बस वही जहां 4 लोग बैठेंगे, यार तुम तो बड़े भाग्यशाली भय, अपने लड़का का ब्याह कर लिया, अब कोई मिले तो यार हमारे भी लड़का करवा। यही प्रपंच की बात है, यही प्रपंच। हमने तो गाड़ी खरीद ली, हमने मकान बना लिया, हमने बस यही उपलब्धियां, यही जीवन का लाभ। कोई भजन, कोई भगवत प्राप्ति या कोई आवागमन से मुक्ति की बात कहीं आपको नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से मिलेगी। ये हमने देखा है, खूब अच्छे से देखा है। सर्दी का समय है, आग जला ली, 10 लोग बैठ गए, 4 घंटे वही प्रपंच, एक बार रामकृष्ण हरि, एक बार मिले।
किसी के हृदय में भजन की कोई वृत्ति ही नहीं। गृहस्थी में हमने देखा, ये तो बड़े अहोभाग्य हैं जो अपने घर परिवार के सब कार्यों को सुव्यवस्थित करते हुए भगवत आराधना, भगवत प्रार्थना, भगवत सेवा, भगवान नाम जप, अरे हम इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। दिन भर रिक्शा चलाते हैं, वृंदावन वास करते हैं, श्री जी की सेवा पधराए हुए हैं। कैसे बताएं कितने सौभाग्य इनके हैं। मरा जा रहा है प्राणी, केवल रुपया पैसा भोग सामग्री, मर गया, फिर न जाने कितनी नीच योनियों में जन्म होता है। ये गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। बहुत बड़ा पहाड़ है गृहस्थी का, जिसको पार करके भजन करना। गृहस्थी अगर थोड़ा भजन करके धर्म से चले तो उतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कार्य उसके पास है। आप उन समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं जो विरक्त भाव में हैं, क्योंकि अपने लोगों ने देखा ही नहीं उस विषय को, बचपन से निकल पड़े। लेकिन थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो जब हमारी पढ़ाई की फीस, हमारे कपड़े, हमारे परिवार के लिए सब आवश्यक सामग्रियां, और वो एक आदमी कमाने वाला, वो भी एक किसान, उसके चेहरे की हालत देखो जब उससे कहा जाता है कि हमारी फीस महीने की दीजिए। हाँ हाँ देखो देंगे। एक किसान आदमी अगर 4 टमाटर खरीदने जाएगा तो गेहूं बेच के उसकी सिंचाई कितना 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 का। एक आदमी नौकरी करता है, उसको एक सीमित अर्थ मिलता है, उससे पूरे परिवार का। वो भजन, भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, अरे भूल जाओ, कहीं कोई चर्चा नहीं। हमने देखा है कोई चर्चा नहीं। प्रथम वर्ण में जन्म हुआ है तो भाई थोड़ा तो सुबह सुनो, जल्दी तैयार, ओम दे जल्दी सर, जल्दी तैयार करो, कोई मतलब नहीं है। तन मन धन सब तेरा, सब चिंतन उधर चल रहा है। उसको अपने कार्य में जाना है, हल जोतला है, या अपनी ड्यूटी में जाना है। भगवत प्राप्ति चिंतन गृहांध कूपे। बूढ़ा के घर में जानते हो कैसे होती है? छोटा लड़का ला, बस उसको डुलाते रहो, माला नहीं लेके बैठे लो। गीता भागवत सुनने का स्वभाव है नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद है जिनको गृहस्थी में रह के भजन करते हैं। यही शब्द श्री भगवान के हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु धन्यवाद गृहस्थी को। जब मन काम आया तो पत्नी है, मोह आया तो पुत्र है, भोजन की है तो रसोई है, हर व्यवस्था है प्रभु। धन्यवाद तो उन विरक्तों को प्रभु देना है जिनको कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, हर कष्ट सहते हुए, हर भोग वासना की जलन को सहते हुए आपके भजन में लगे। तो उन्होंने कहा, ये तो तुम्हारी बात परम सत्य है, एक काम करोगे? बोले प्रभु आज्ञा कीजिए। एक स्वर्ण के कटोरे में पूरा घी एकदम लेवल से, और कहा एक परिक्रमा लगाओ वैकुंठ की, एक भी बूंद घी नहीं गिरेगा, अगर गिरा तो सुदर्शन चक्र है पीछे। तो प्रभु ये कोई समस्या में फंसा दिया। बोले नहीं, करके आओ बड़ी सावधानी से, एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। पूरा का पूरा चिंतन में एक बूंद गिरा तो पीछे साए मचे हुए सुदर्शन चक्र जी की। परिक्रमा पूरी करके आए, बोले प्रभु एक भी बूंद नहीं गिरा। बोले वो तो गिरा होता तो सुदर्शन चक्र जी आपको दंड दे देते, तो गिरा ही नहीं है। बोले प्रभु ये लीला क्यों कराए? बोले कितनी बार नारायण बोले? बोले नारायण बोले लेकिन सुदर्शन चक्र पीछे, एक बूंद घी न गिरे, आप नारायण की बात कह रहे हो? बोले हाँ, गृहस्थी में ऐसे लाखों कार्य हैं, तुम्हें एक कार्य दिया सावधानी से करने का तो तुम भूल गए। गृहस्थी में लाखों कार्य हैं, अगर उन लाखों कार्यों को करते हुए वो मेरा स्मरण करता है तो धन्य है उसका जीवन। सच्ची मानना, बड़े बड़े परमहंसों के माता पिता गृहस्थ ही हुए हैं। बड़े बड़े परमहंसों का उदर पोषण गृहस्थों से ही होता है। बड़े बड़े परमहंसों के शरीर का वस्त्र गृहस्थों से ही मिलता है। आप गृहस्थ धर्म में रह करके यदि नाम जप करते हैं, अतिथि सेवा, साधु सेवा करते हैं, तो सच्ची मानिए वो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति कराएगा, निश्चित। एक तपस्वी आजीवन कठोर तपस्या जितेंद्रियता से जिस पद को प्राप्त करता है, गृहस्थी केवल पापाचरण न करे तो उसी से उसे भगवत प्राप्ति होती है। बड़े अकिंचन संत, खेत में सरसों की खेती पक गई थी, उसे अमनिया की जा रही थी। किसान आदमी के कुछ भोजन फिक्स होते हैं। जब चना और सरसों की खेती होती है तो सिर्फ उसी की सब्जी होती है और पराठा या रोटी। जब आलू की खेती होती है तो आलू की होती है। जब बाजरा ज्वार की खेती तो वही, उस बाजार से खरीद कर खाने वाली समस्या बहुत बड़ी होती है जो खेत में होती है। जो सदगृहस्थ होते हैं उनका कर्तव्य होता है एक बार वो खड़े होकर के पहले अतिथि का निरीक्षण करें, भोजन पाने के पहले। दरवाजे में अगर घर में पा रहे तो दरवाजे के बाद, तो उसी धर्म का पालन करते पिताश्री से खड़े होकर देखते थे। खेत में जब काम, तो एक मार्ग था, उसमें एक संत जा रहे थे, फिर बुलाया, कहा स्वामी दंडी सन्यासी कहीं विचरण कर। कुआं था नजदीक, बैठ कर पाए, वैसे हाथ में लेकर के बस
आहा, बड़ा सात्विक, बड़ा पवित्र से। उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ भजन होता है। उनका क्या भजन होता है, किसान आदमी ऐसे? नहीं, तुम्हारे यहाँ भगवान की असीम कृपा है, इसका तुम्हें खुद परिचय प्राप्त होगा। गृहस्थी में थोड़ा सा भी धर्म महान उन्नति का कार्य कर सकता है। बस ये ध्यान रखिए, इतना भुलावा है कि भजन नाम की कोई वृत्ति नहीं मिलती। कोई अगर भजन कर पा रहा है तो संतों की कृपा से। सच्ची मानिए, संतों की कृपा का एक अमोघ फल हम देखते थे। कभी का नहीं पड़ा था इस शरीर के जनक ने, कभी का नहीं पड़ा था। उनके गुरु पूज्य श्री स्वामी शारदाश्रम सरस्वती जी महाराज आते थे तो उनका बिना पढ़े लिखे पशु होता है? न रामायण, न गीता, न भागवत, न नाम जप। क्या कम से कम अक्षर का ज्ञान करके कुछ तो धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। ये बात बैठ गई। तो मास्टर से प्रार्थना की किसान होते कि हमको ककारा और मात्राएं सिखा दो। तो रामायण और गीता पढ़ना सीख गए। हल जोतने जाते तो गीता, रामायण, गुरु की पादुका, गंगाजल, ये पादुका का ऐसा चरणामृत उतारते और रामायण और गीता जी करते। चाहे दिन के 12 बज गए हो 4 बजे से, फिर ये करने के बाद जब प्रसाद तो भगवान नाम कीर्तन, खड़े होकर आसपास देखकर थोड़ा सा धर्म भी महान भगवत प्राप्ति का हेतु कर देगा। ऐसी संतानें प्रकट होंगी जो तुम्हारी पीढ़ियों की पीढ़ियां उद्धार कर देंगी। गृहस्थी बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ये मत सोचो जैसे लोग कह देते ना, अरे हम तो गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब समझते हो हर धर्म का जनक। हर धर्म की उत्पत्ति उसी से होती है, हर धर्म की पुष्टता उसी से होती है, हर धर्म की व्यवस्था उसी से होती है। आप गृहस्थ धर्म को बहुत हल्के में ना ले। भगवान का अवतार भी गृहस्थ धर्म में ही हुआ है। दशरथ, कौशल्या जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव जी, कश्यप, अदिति जी, जहां भी देखो बड़े बड़े जो वीतराग अवधूत भगवान को वश में करने वाले प्रेमी महात्मा या साध्वी, वो सब गृहस्थ में हुए। यहां जो कहने ग्रहांध कूपी, गृह में ऐसे अंधे बन करके लगे हुए हैं कि ना नाम जप से मतलब, ना धर्म से मतलब। बोले भागो इस अंधकार कुएं से, भागो और प्रकाश की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटो, बार बार जन्म मरण के चक्र से हटो, प्रभु के धाम में चलो। हम सब प्रभु के हैं। भूल करके इस जन्म मृत्यु में चक्र में ऐसे फंस गए कि इस योनि में उद्धार नहीं कर पाए तो 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनसे आप मुक्त नहीं हो सकते। केवल एक मानव देह है जिससे मुक्त हो सकते हो। इसलिए कह रहे हैं जन्मान्न संख्यानि गतानि में वृथा व्यग्रात्मनो देह गृहादि के हया। एक आते थे नैमिषारण्य के संत भगवान, पूज्य श्री माता जी ऐसा वर्णन करके बताते, वो ऐसे रहते थे, कभी ऐसे नहीं करते। उनको इतना अनुभव था कि पास कोई आए तो तत्काल नाम लेके बुलाते थे। कभी सुना हो या ना सुना हो, देखा हो या ना देखा हो, कोई भी हो, ऐसे आ गए शंभू, हाँ स्वामी जी, नाम लेके पुकारना, देखना नहीं। यही वृत्ति श्री पूज्य हरि बाबा की थी। वो सदैव ऐसे ऐसे नहीं देखते थे। संतों का एक अपना नहीं। एक दिन वो आए और उनका चिलवा आ गया। उनको स्वामी जी अभी तो आप ही आए हो, कोई नहीं, हमें पूछ रहे हमारा चिलवा आया कि नहीं आया। तो स्वामी जी आप ही पहले आए हो, अभी तो घर में कोई आया है? बोले हाँ स्वामी जी संतान हुई है। बोले हाँ चिलवा आया, ठीक है, जा रहे हैं हम, कुछ दिन में ले जाएंगे। कोई उनके रहस्य को संतों को नहीं समझ, वो कभी किसी की तरफ नहीं देखते थे। अगर गृहांधकूप से कोई मुक्त करने के लिए है तो संत जन। आज हमारा यह दुर्भाग्य हो रहा है। पहले सौभाग्य था कि संत जन विचरण करते हुए गांव गांव घर घर को पावन करते थे। अब कलयुग का ऐसा प्रताप है कि गांव गांव में घेर कर मार डाले जाएंगे। जैसे जंगली पशु को मार डालते हैं ना, ऐसे संतों को मार डालेंगे। ये बच्चा चोर है, ये अमुक चोर है, ये अमुक चोर है। ऐसा मलिनता बढ़ती जा रही, तो इसीलिए बड़े बड़े महात्मा सब तीर्थों में वास करते हैं, भगवत धामों में वास करते हैं। सही बात पूछो, संसार से मुक्त करने के लिए भगवत पार्षद ये संत जन ही है। जन्मान्य कितने इस जन्म व्यतीत, असंख्यानि, गिनती नहीं है। गतानि में वृथा, व्यर्थ चले गए। बहुत बार जन्मे, बहुत बार मरे। व्यग्रात्मनो देह गृहादि के हया। ऐसे ही मानता रहा हूं कि मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा घर, मेरा मकान, फिर मरे, फिर वही, फिर वही। अद्यापि मुह्याम्यपि बुद्धिमान हम तवैव वृंदाटवी नाम में गति। आज थोड़ी बुद्धि जागृत है तो मेरी बात मान जाओ, भाग के आ जाओ वृंदावन। एक बार सत्संग सुन जाओ, एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लो, एक बार यमुना रस रानी के समीप बैठकर नाम कीर्तन कर लो। ये किनके लिए कह रहे हैं? घर गृहस्थी में हो तो पैसा बढ़े, समय निकले तो विदेश घूमने की बात मन में मत लाओ। धर्म क्षेत्रों की यात्रा करो, भगवत क्षेत्रों की यात्रा करो, वहां संयम पूर्वक पुण्य अर्जन करो, नाम जप करो, तो तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा।
आज ऐसी बुद्धि खराब हो गई कि लाखों रुपया खर्चा करेंगे लेकिन ऐसी जगह देखेंगे जाके जहां बुद्धि और मलिन हो जाए। कहां जा रहे हैं? अमुक देश में जा रहे हैं। काहे के लिए? बोले नेत्र चराने के लिए जा रहे हैं। जैसे लोग बकरी चराने जाते थे, हम नेत्र चराने जाते हैं। हमें बताया गया क्यों? बताया क्यों? लाखों रुपए की टिकट लगाएंगे लेकिन धाम में आकर के, तीर्थ में जाकर, संगम काशी, कितने पावन पावन पुरिया हैं। 4 दिन का नाम कीर्तन बैठलवाओ अखंड, 1000 2000 4000 संतों को बैठ के पवाओ, उनकी जूठन पाओ, देखो निहाल हो जाओगे। अर्थ का प्रयोग करना भगवान के कृपा पात्रों को आता है। अर्थ का प्रयोग करना भगवान की कृपा पात्रों, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। भगवान के धामों में आकर नाम कीर्तन करो। हमारी बात मान लो, अगर कुछ भी अर्थ तुम्हारे पास ज्यादा है, 4 घंटे नाम कीर्तन बैठलवा दो। तुम नहीं कर सकते हो निरंतर नाम जप, तो ऐसे संयोग बैठा लो, भजन करने वालों को सुविधा दे दो। श्रीमद् भागवत समर्थ है परम पद प्रदान करने के लिए। 7 दिन संस्कृत से पाठ करवा लो बैठा के। भगवान की महामहिम वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत है, सारे पाप भस्म करके श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में समर्थ है, कोई संशय। ये लाभ लो। धाम आ गए, यहाँ के पशु पक्षियों को, मान लो ज्यादा पैसा नहीं, 2-4 किलो चना लिए फुला दिए, पशु पक्षियों को पवार है, गाय को एक दिन चारा पवा, ये धर्म कार्य करो। लाखों रुपया खर्च करके कहां जा रहे हो संसार को देखने के लिए? भारत जैसी पावन भूमि कहां है? यहां एक से एक ऐसे भजन की वृत्तियां प्रकट हो जाएं, ऐसे धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, ऐसे भगवत धाम है। श्रीपाद कह रहे असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए, लौटो, एक बार श्रीधाम वृंदावन में आ जाओ। तुम्हारे मोह पास को काटने के लिए समर्थ श्रीधाम वृंदावन सत्संग करा देगा। सत्संग ऐसी कैंची है जो मोह पास का नाश करती है। निज सर्वनाश कर्मात्म सुहृत सुतदार मित्र परिवार गणम परिवंचय कर ही दृढ़ बुद्धि रहम प्रपलाई यामि हरि केली बनम। तुम समझ रहे हो कि हमारा यही कर्तव्य है कि इनका पालन पोषण करके खूब चाहे जितना पाप कर्म करें, तो श्रीपाद कह रहे निज सर्वनाश करो। आत्म, अपने आत्म स्वरूप का सर्वनाश करने वाले, तेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि तू जिस पाप कर्म से धन कमा रहा है तो ये तेरा सर्वनाश कर देगा। तू परिवार को अपना सुहृद समझ रहा है, निज जन समझ रहा है, उसके लिए पाप कर रहा है, ये तेरी दुर्गति कर देगा। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना, क्या अंतिम इच्छा है? ये जो पुण्य का त्याग करके पाप कर्म करते हुए उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, इनकी अंतिम इच्छा पूरी की जा रही है, बहुत बुरी तरह नष्ट होंगे। ये वृंदावन में आप सत्संग में सुन रहे हैं, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। पाप कर्म करने पर जो उन्नति प्राप्त होती है, तो जैसे फांसी देने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, ऐसे तुम्हारी अंतिम इच्छा है ये, भोग लो इसे। क्यों? तुम्हारे सुकृत अब सब नष्ट हो गए हैं, अब जो तुम्हारे पाप कर्म का फल आने वाला है, सर्वनाश का तांडव होगा। आंख खोल करके समाचारों में और संसार में देख लीजिए, कोई भी रहा न कोकुल रोवन हारा, इतिहास साक्षी पढ़ के देख लीजिए। प्रगट में वर्तमान समय में, भूतकाल में, तो भविष्य में भी ऐसा ही होगा। ये खूब देखी हुई बात, सुनी हुई बात, पढ़ी हुई बात, समझी हुई बात कह रहा है। पाप कर्म करने वाले की उन्नति का मतलब है अंतिम इच्छा, अब सर्वनाश का तांडव उसके जीवन में होने वाला है, बहुत बुरी तरह उसका सर्वनाश होता है। इसलिए निज सर्वनाश करो। अपना सर्वनाश करने वाले पाप कर्मों को करके स्त्री पुत्र परिवार आदि की कामनाओं को पूर्ण करने वाले तेरी दुर्गति होगी, तेरे परिवार की दुर्गति होगी, इस बात को समझ। धर्म पूर्वक चल, तो गृहस्थ धर्म से ही भगवत प्राप्ति, सबका मंगल हो जाएगा। असंख्य जन्म व्यर्थ कर दिए, अब ये मानव जीवन तेरा व्यर्थ ना जाए। इसलिए कोई तुझे ऐसा भी समझाएगा, ऋण ग्रस्तो यायाम कथमः वृंदावनम हम, देखो तुम्हें हमारा ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और भी जगत के ऋण। तुम कैसे वृंदावन जा सकते हो? कैसे तुम भजन कर सकते हो? कैसे तुम भगवान की आराधना कर सकते हो? नहीं। त्यजेयम व्या वृद्धावगति पितरौ उदार शिशुकान, देखो तुम्हारे वृद्ध माता पिता हैं, इनको कैसे, देखो तुम्हारे छोटे पुत्र हैं, पत्नी है, इनकी मदगत प्राण, ये तुम पर प्राण न्यौछावर किए, तुम मला लेकर बैठने वाली बात सोचते हो? नहीं नहीं। कथम मां मज्जीवान बत परिहरेयम निज जनान, तुम कैसे अपने निज जनों की याद छोड़कर भगवान की याद कर सकते हो? नहीं। ऐसे फांसता है मोह जाल संसार का। संताशिश्लाघ्यो भूतेत्य फल कलनो मुह्यति बुद्धि, ए दुर्बुद्धि, इसमें मत फंस। इसका तात्पर्य ये नहीं कह रहे कि भाग करके बाबा जी बन जाओ, इसका तात्पर्य कह रहे इनके द्वारा मोह जाल में फंसकर पापाचरण मत कर।
धर्म के द्वारा अपने, तभी हमका प्रणाम है उनको जो रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, ठाकुर सेवा विराजमान किए हुए, नाम जप करते हैं, कंठी तिलक धारण किए हुए, राधा राधा कहकर बोलते हैं, धन्य है उनका जीवन। वो बात तो मान जाओगे कि अगर कोई विश्वसनीय कह दे कि खीर में जहर है खाना मत, तो बिल्कुल नहीं खाओगे। और ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष संत जन कह रहे हैं कि पाप का कमाया हुआ धन महान विष तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी संतति, तुम्हारे परिवार का सर्वनाश कर देगा। बिल्कुल नहीं मानना। अतरे दिन घटना सुनते हो, बढ़िया गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, पूरे बोले 7 लोग जल गए, 6 लोग जल। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो जला जला के पाप कर्म के द्वारा किया हुआ जो अर्थ है, उसी गाड़ी में तुम बैठे हो, वही तुम्हें जलाएगा। उस समय दयावसन कहते बहुत बड़ी गलत घटना हुई, लेकिन अगर उसके कर्म को पूर्व में देखोगे और फिर आपको तो ये लगेगा यही होना चाहिए था। बहुत निर्दयता से पाप कर्म करते हैं लोग, बड़े गुप्त रूप से और बड़ी निर्दयता से। फिर जब वो अपना रंग लाता है, तब वो चौड़े पे प्रकाश में जब दिखाई देता है, तो दयालु हृदय ऐसा सोचते हैं कि भगवान बड़ा कठोर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपसे सच्ची कहता हूं, उसके निर्णय में पाई भर चूक नहीं है। जितना होता है बिल्कुल करेक्ट होता है, निर्णय उसका बिल्कुल करेक्ट। वो भगवान है, वो ऐसा नहीं है कि वो इतनी चूक कर दे। हम लोग बहुत गलती करते हैं, इसका सुधार केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। अच्छा, जब तुम्हारी इच्छा ही है कि मैं ही उपदेश करूं तो सुनो। सब शास्त्रों का सार तुम्हें बता रहा हूं कि हर समय नाम जप होना चाहिए। पकड़ते रहो, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं महाप्रभु ने दी। सब साधनों का सार है, हर समय नाम जप होना चाहिए। पहला, प्रेम की उपलब्धि केवल नाम स्मरण से ही होती है। सेवक जी महाराज कह रहे, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। नाम स्मरण सर्वश्रेष्ठ सुख का साधन है। नाम स्मरण प्रेम उपलब्धि करता है। बस समझना यह है कि नाम स्मरण कैसे बन के किया जाए। प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहले साधु संग करना अत्यंत आवश्यक है। साधन है नाम स्मरण। नाम स्मरण की पूर्ति, नाम स्मरण करना, नाम स्मरण बढ़ाना, नाम स्मरण बचाना, यह साधु संग से होता है। शास्त्रों में ढूंढो तो हर बात का आपको प्रमाण मिलेगा। श्री ध्रुवदास जी कह रहे, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। भजन के बिना प्रेम नहीं होगा, भजन बिना साधु संग के नहीं होगा। तो बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधु संग सहायता करता है भजन करने में, भजन बढ़ाने में, भजन पचाने में। साधु संग सबसे पहला कर्तव्य है भगवत प्राप्ति का कि साधु संग करे। साधु संग से नाम कीर्तन, सत्संग, भगवत लीलाओं का कथन श्रवण, नाम जप, ये साधन प्राप्त होने लगते हैं। जंतुर, कलावा, भस्म, राख, एक को बात नहीं कही, नहीं। साधु संग से नाम कीर्तन, सत्संग, भगवत लीलाओं का कथन श्रवण और नाम जप, ये प्राप्त होता है। पकड़ो, यह है साधु संग। इन्हीं जो साधन बताए, साधु संग से इन्हीं साधनों को पकड़ना चाहिए। संसारी लोगों से किसी भी तरह का वैरागी का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हमें लगता है आज जो अभी चर्चा शुरू हो रही है, ये वैराग्य बहुत आगे अच्छे उपदेश हैं, ये पकड़ लेना चाहिए, महाप्रभु के उपदेश हैं। विरक्त को चाहिए कि अगर वो एकांत में बैठ करके सोचे कि मेरा कौन, तो पूरा घूमने पर मन को कोई अपना नहीं मिलना चाहिए। गुरु कृपा से आज तक ऐसा ही है, सब श्री जी के हैं, अपना कोई नहीं है। वैरागी को चाहिए कि उसके संबंध के रजिस्टर में एक ही नाम होना चाहिए, हमारे माई श्यामा जू को राज बस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी के रजिस्टर संबंध में, रजिस्टर में जो संबंधी है वो कौन है? बोले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और ये संबंध पुष्ट कैसे होता है? बोले साधु संग से। मीरा जी भी यही कहती है, रात दिन संतों का संग करके ये प्रेम बेली जो बोई, तो उस प्रेम बेली में जो अनन्य फल लगा, वो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरी बात, पहली बात साधु संग करना है। साधु संग किसे कहते हैं? जिसके संग से भजन बढ़ने लगे, भगवत कथा सुनने को मिले, भगवत अनुराग बढ़े, भगवत नाम कीर्तन, भगवत लीला गायन श्रवण, ये साधु संग। तो साधु संग का परहेज क्या है? संसारी पुरुष का कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे हृदय को ऐसे राउंड लगाकर जांच करना हो तुम्हें, तो देखो तो एक ही जगह निकले कि हमारे माई श्यामाजू को राज। श्यामाजू के सिवा, जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कहता हूं श्यामाजू के सिवा हमारा कोई नहीं है। ये बात हुई। अब दूसरी बात है, संसारी लोगों से किसी भी तरह से बात करने का अवसर ना देना।
प्रपंच की बातें नहीं। बोधियंता परस्परम का आदेश है भगवान का, मेरी चर्चा करो परस्पर बैठकर, और जहां प्रभु की चर्चा से संसार की तरफ जाने लगे, उठो चल दो। दूसरी आगे की बात, किसी भी वैष्णव को यह नियम पक्का ले लेना चाहिए कि ना किसी की निंदा करेंगे, ना किसी की निंदा सुनेंगे। दिमाग में लिख लो चाहे रजिस्टर में, बहुत जरूरी है, नहीं तो भजन छीन हो जाएगा। महाप्रभु कह रहे हैं ना किसी की निंदा करेंगे, ना किसी की निंदा सुनेंगे, यह नियम ले लो। बड़े बड़े ऋषियों ने इस बात के लिए सावधान किया है कि दूसरे की निंदा नहीं करनी, दूसरे की निंदा नहीं सुननी। इन बातों का सदा ध्यान रखते हुए बचना कि कभी किसी की निंदा मत कर देना। दूसरों के गुण दोषों का कथन करने वाला उपासक बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाता है। यदि कुछ कहना है तो कृष्ण चर्चा करो, भगवत चर्चा करो, कभी किसी की चर्चा मत करो, प्रभु की चर्चा के सिवा, नहीं तो निंदा होने लगेगी, अपराध बन जाएगा। डरो तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुखदानी। कोई कितना भी अवगुणी हो, उसके अवगुणों की चर्चा मत करो। तुम्हें तो अपना हृदय निर्मल करना है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। देखो ध्यान से सुनना, चाहे कितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, ध्यानी हो, जपी हो, पंडित हो, जहां उसने किसी की भी निंदा का वाक्य मुख से निकाला, वहीं पतित हो जाएगा, गिर जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। निंदा ऐसे होती कि यार वो तो बहुत सुंदर बोलते हैं, ऐसा है वैसा है, अच्छी अच्छी बातें निकलते हैं, पर जो है उनको ऐसे नहीं। वो जहां पर लगाया तो तुम्हारे पर लग गए, उड़ जाओगे। किसी के भी दोष की वार्ता ना करो, एक भी दोष चर्चा ना करो। महाप्रभु कहे जो दोष चर्चा करोगे तुम्हारे हृदय में दोष प्रवेश करके तुम्हें नष्ट कर देगा। ये अनुभूत बात है, अनुभूत बात, ये अनुभूत। दोषों के परमाणु बड़े सूक्ष्म होते हैं। जब तक तुम दूसरे की निंदा नहीं करोगे, दोष वर्णन नहीं करोगे, मान लो दोष दर्शन हो गया पर वर्णन नहीं किया, तो वो नष्ट हो जाएगा, तुम्हें फांस नहीं पाएगा। लेकिन जहां तुमने दूसरों के दोषों का वर्णन किया, निंदा की, तहां तुम निंदनीय बन जाओगे, तुम्हारी निंदा होने लगेगी। ज्यों ज्यों तुम दूसरे की निंदा करोगे, त्यों त्यों अच्छे परमाणु नष्ट होते जाएंगे, गंदे परमाणु बढ़ते जाएंगे। हृदय की पवित्रता, सरलता, सच्चिरता और ज्ञानार्जन, भजन, सद्वृत्ति सब नष्ट हो जाएगी और मोह का साम्राज्य हो जाएगा, अज्ञान का। डरो, बहुत खतरनाक खेल है। भक्तन की निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोय, कि सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। इसलिए वैष्णव का परम धर्म है कि वो किसी की कभी भी निंदा ना करे और ना सुने। अदोषदर्शी वैष्णव होता है। सुनो, भगवत भक्त जो महात्मा हैं, भागवत हैं, साधु पुरुष हैं, उन्हीं के बीच में बैठो। ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो जो एक दूसरे की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो जो मान प्रतिष्ठा की चाह रखते हैं, जो भोगों की चाह रखते हैं, जो काम तृष्णा वाले हैं। ऐसे लोगों का संग बिल्कुल मत करो। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। विरक्त को चाहिए कि सदैव बचकर रहे ऐसे लोगों से, क्योंकि इनके परमाणु ऐसे होते हैं कि विरक्त की विरक्तता नष्ट हो जाएगी। इस वैराग्य के मार्ग में विषयी पुरुषों से बचना ऐसे बताया गया कि जैसे तुम्हारी गोद में सांप गिर जाए तो क्या करोगे? पहले झटकोगे, बाद में विचार होगा। ऐसे विषयी पुरुषों पर विचार करने की जरूरत, पहले झटको, दूरी हटो। अगर तुम वहां रहे तो सांप का जैसे काम है कि वो काटी लेगा, ऐसे विष चढ़ जाएगा, विषय रूपी विष चढ़ ही जाएगा पक्का। बहुत विचित्र, तो बड़ी विचित्र लीला है। इसलिए विरक्त को निरंतर भगवान नाम जप, भगवत लीला का गायन, भगवत लीला का श्रवण और विषयी पुरुषों के संग का त्याग और दूसरों की निंदा, दोष और इस प्रकार की सुनना, कथन करना, इसका त्याग, ये वैरागी के सुदृढ़ नियम है। और सुनो, मैं तुम्हें वैष्णव के संक्षेप में मुख्य मुख्य धर्म बताता हूं। पहला, ग्राम्य कथा और भोग कथा एक कभी नहीं देखनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। ग्राम्य कथा में सांसारिक बातें, भोग कथा में जो विषय भोगों की। मोबाइल वाले वैष्णवजन सावधान, बिल्कुल ऐसा भयावह मोबाइल है कि अगर आप सावधान न रहे तो नष्ट हो जाएंगे। भगवत लीला कथा सुनने के लिए आपने मोबाइल खोला तो जहां लीला कथा आ रही वहीं बगल में भोग कथा और संसार कथा के भी वीडियो है। तो आपने इसे टच किया तो लीला शुरू हो जाएगी और तुम्हारी लीला बिगड़ जाएगी। बहुत संभल कर, बहुत संभल कर। छोटे छोटे बच्चों की वो बुरी दशा हो रही इस मोबाइल के कारण, पर बहुत लाभ भी मोबाइल से है, तो इसलिए लाभ लो, अवगुण का त्याग करो। ग्राम्य कथा सुनना और भोग कथा सुनना मानो अपने वैराग्य की आग लगा लेना है, वैराग्य को नष्ट कर देना है। ग्राम्य कथा सुनने और कहने वाला निश्चित विषयी बन जाता है। बचना चाहिए विषय को। बहुत विचित्र है, बस शब्द मान लीजिए, ग्राम्य कथा, भोग कथा, इससे दूर, बहुत दूर।
दूसरा, वैष्णव को अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ नहीं खाने चाहिए। भोजन में जो नीरस पदार्थ हो वही लेने चाहिए, इससे विषय लोलुपता नष्ट हो जाती है। अच्छे अच्छे पदार्थ स्वादिष्ट हटा के और नीरस पदार्थ वैष्णव को लेने चाहिए। ऐसे पदार्थों के खाने से विषय भोग की कामना बढ़ती है, महाप्रभु चैतन्य कहते हैं। तीसरा, अच्छे चमकीले कीमती स्वच्छ वस्त्र वैरागी को नहीं पहनने चाहिए। संतों से हमने गुरुजनों से सुना कि कभी दोनों कपड़े नीचे ऊपर के नए नहीं होने चाहिए, एक पुराना एक नया। अगर नीचे का नया है तो ऊपर का पुराना। शब्द देख लो, कह रहे अच्छे कीमती वाले, चमकीले, लप लप एकदम नहीं, और स्वच्छ नहीं, मलिन। मलिन वस्त्र, कम पैसे का वस्त्र, पुराना वस्त्र। अगर फट रहा है एक बदल सकते हो, एक पुराना। ऐसी रहनी से रहना चाहिए। अच्छे चमकीले स्वच्छ महंगे ये वस्त्र नहीं होने चाहिए बैरागी के। ये साधक को, बैरागी साधक को नहीं पहनने चाहिए। चौथा, कोई भी तुम्हारा सम्मान करे तो तुम उसे स्वीकार मत करो। दो प्रकार से, एक तो पंचांगों प्रणाम कर रहे हो आप करो, अगर ऐसा नहीं है तो आप तत्काल विचार करो कि ये गुरु और इष्ट के लिए प्रणाम हो रहा है, क्योंकि तिलक गुरु प्रदत्त, वेश गुरु प्रदत्त, जीवन गुरुदेव का, ये गुरुदेव और इष्ट का प्रणाम हो रहा है। स्वयं कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान स्वीकार करने से अभिमान आता है, और अभिमान से सारे साधन भागवतिक ढक जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जहां अभिमान आया तो फिर विकार परेशान कर देते हैं। जैसे नारद जी को थोड़ा गया कि मैं काम विजयी हूं, तो फिर आगे की चरित्र सुना ही है। पांचवा, अपने को तो सम्मान नहीं लेना, लेकिन दूसरे का सम्मान जरूर करना है। दूसरे को इतना सम्मान दो मानो भगवान हमारे पधारे हैं, ऐसा भाव। यहां तक वर्णन कि यदि आप श्री जी की सेवा कर रहे हो, कोई वैष्णव आ गए तो श्री जी को ऐसे पधरा दो, जैसी स्थिति में हाथ जोड़कर खड़े हो, पहले वैष्णव का सम्मान करो, फिर श्री जी की सेवा करो। जैसे अपने आत्मस्वरूप प्रभु का सम्मान, ऐसे आए हुए घर में संत का, वैष्णव का सम्मान करे। उनके सामने अपने को अत्यंत दैन्य तुच्छाति तुच्छ समझे, इससे श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। छठवां, खाते समय, स्नान करते समय और क्रियाओं के समय नाम छूट जाता है। कुछ ऐसे समय हैं जिनमें भजन में विघ्न पड़ता है, तो उन अवस्थाओं में सावधान रह करके नाम को पकड़े कि छूट ना जाए। जैसे भोजन पा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, इनमें भजन छूटता है। सावधान होकर वैष्णव को भजन पकड़ना चाहिए कि खाते पीते, चलते फिरते, मिलते, व्यवहार करते भी नाम जप ना छूटे। नाम जप से बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। सातवां, हर वैष्णव को प्रगट में ठाकुर जी विराजमान करने चाहिए। नाम, राधा नाम विराजमान, छोटा सा राधा नाम, जरा सा इत्र, स्नान कराया, इत्र लगा दिया, भोग लगा दिया, पर सेवा जरूर होनी चाहिए। बिना सेवा के कोई वैष्णव नहीं होना चाहिए। प्राय ऐसा होता है, कोई शालिग्राम जी रखते हैं, कोई गोपाल जी रखते हैं, पर ठाकुर सेवा प्रत्येक वैष्णव के पास होनी चाहिए। जो परम पवित्र मन वाले हो चुके हैं वो मानसिक सेवा भी कर सकते हैं, प्रगट सेवा और मानसिक सेवा आराध्य देव की। उपासक को चाहिए कि बनावटीपना बिल्कुल तुम्हारी साधना में नहीं होना चाहिए। बनावटीपने का मतलब होता है कि जैसे ऐसे बैठे हैं, सहज में ऐसे बैठे हो, चार लोग दर्शन करने आते, कोई बनावटी नहीं होना चाहिए। वो फटाफट माला लिया, ऐसे गप्पा मार रहे थे, फटाफट माला लिया। कोई भी दम नहीं, कोई भी पाखंड नहीं, कोई भी नाटकबाजी जीवन में ना आवे, नहीं तो बहुत बुरी तरह साधक चौपट होता है। जब तुम नाटक करोगे ना तो माया को आदेश कर देंगे भगवान, कर नाटक इसके साथ, वृंदावन छूट जाएगा, भजन छूट जाएगा। हाँ, इसलिए किसी भी वैष्णव को किसी भी तरह का कोई नाटक नहीं करना चाहिए। नाटक बिल्कुल ठीक नहीं है। जो वैष्णव है वो केवल प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य रखता है। महाप्रभु रघुनाथ दास जी को लक्ष्य करके साधन साध्य का उपदेश कर रहे हैं। 8 बजे रात्रि तक खूब नाम कीर्तन होता रहा। फिर जो गौड़ीय भक्त आए हुए थे महाप्रभु, उनसे मिले। इतने में शिवानंद जी जो मार्ग में पूछवाया था मजूमदार जी ने, वो जब वहां आए तो रघुनाथ दास जी को देखा, तो रघुनाथ दास जी भाग करके महाप्रभु के पास आए थे। सेन महाशय से कहा कि वो तो यहाँ आए हुए हैं, तो बोले हमें तो रास्ते में पूछवाया था उनके पिता, तो एक बार अगर आदेश हो तो मैं वहां सूचना दे दूं, क्योंकि वो सब बहुत व्याकुल है। जाकर सिंह और के द्वार में देखा तो सबसे पीछे फटी गुदड़ी, शुष्क शरीर हो रहा है, और श्री कृष्ण नाम लेते हुए सुप्रवाह करते हुए वो आहर्निश श्री कृष्ण कीर्तन
उन्होंने विचार किया कि इनसे क्या पूछना कि तुम्हारा सकुशल हो, इनका तो परम सकुशल है। सकुशल तभी माना जाता है जब भगवान का चिंतन होता है। जैसे आजकल लोग पूछते हैं कुशल मंगल, बोले हाँ सब कुशल मंगल, तो कुशल जानते किसे कहते हैं? तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। कुशल तभी माना जाएगा जब आपके मुख में नाम जब चल रहा है, नहीं तो कुशल मंगल नहीं। और मंगल, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन भगवान का जो स्वयं उमा सहित भगवान शिव नाम जप करते हैं, यदि नाम जप नहीं हो रहा तो कुशल मंगल नहीं तुम्हारी। और बोले कुशल मंगल, बोले सब कुशल मंगल, पर पंच करते हुए कुशल मंगल, नाम जप करते हुए। सेवक ने तत्काल पत्र लिखा, शिवासेन ने पत्र भिजवाया जगन्नाथपुरी से कि आपका पुत्र निश्चिंत रहिए, महाप्रभु की कृपा से यहां विराजमान है, पर जो स्थिति है वो तुम सह नहीं पाओगे। रघुनाथ दास सिंह पौर द्वार पर खड़े होकर भिक्षान जो मिलता है उसी को पाते हैं और किसी से कोई और सुख सुविधा नहीं लेते। जब उनके माता पिता के पास पत्र पहुंचा तो हाय हाय मच गया कि अरबों खरबों की संपत्ति और बेटा भीख मांग रहा है सिंह पौर द्वार पे। माता तो मूर्छित हो गई सुनकर के कि कैसे मेरा रघु जीता होगा। पिता ने अपने पुत्र के लिए तत्काल 4 रसोई नौकर, सब 400 स्वर्ण मुद्राएं साथ में, जाओ रोज रसोई बनेगी, अच्छे से अच्छे पदार्थ मेरे रघु को, अगर वो बैरागी बन के रहना चाहता है तो ऐसे रहे। हर माता पिता की ऐसी व्यवस्था। रसोईया जगन्नाथपुरी आया, 400 स्वर्ण मुद्राएं और कई रसोइये, कई नौकर। अब सुविधाजनक सुंदर भोजन बनाकर, और सेवक ने कहा कि 400 स्वर्ण मुद्राएं भी लाए हुए रघुनाथ दास जी से, कहा आप सुखपूर्वक रहिए। रघुनाथ दास जी ने कहा एक भी मुद्रा नहीं। रघुनाथ दास जी ने सोचा जब रसोईया आया है तो ये सुंदर भोग बनाकर महाप्रभु की सेवा हो जाए। महाप्रभु से प्रार्थना की। महाप्रभु ने, उनके पिता परम वैष्णव है ये जानते हुए, थोड़ा प्रसाद स्वीकार किया। पर रघुनाथ दास जी प्रसाद वहीं पाते, सिंहपौर वाला जो मिलता, अपने पिता के द्वारा भेजी हुई सुविधा को नहीं। महाप्रभु की सेवा 8 दिन तक ये रसोईया बनाता। रघुनाथ दास जी ने फिर विचार किया कि महाप्रभु को ये सुख सुविधाएं पसंद नहीं। खुद उपदेश किया था, जब मैंने सब कुछ त्याग दिया है तो फिर मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों महाप्रभु की सेवा के लिए अपने पिता की संपत्ति का प्रयोग करूं। महाप्रभु तो हमारी प्रसन्नता के लिए स्वीकार करते हैं। 8वें दिन ही कहा रसोईया से, अपने सभी उठाओ और वापस हो जाओ। अब तो बेचारे सेवक सब वापस कर दिया। आप विचार करो कैसा वैराग्यमय जीवन है। प्रभु ने कहा स्वरूप ठीक किया रघुनाथ ने। ध्यान, ये विषयी लोगों का अन्न खाने से रजोगुण की वृद्धि होती है। उनके धन में ममता के परमाणु रहते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, घर वालों के धन में ममता के परमाणु रहते हैं। संसारी लोग कामना शून्य होकर तो अपने जामाता को भी नहीं खिलाते, औरों की तो बात क्या। मलिन बुद्धि वालों का अन्न खाने से कभी कृष्ण नाम जप नहीं होता, कृष्ण नाम कीर्तन नहीं होता और श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। जहां तक हो सके इन विषयी पुरुषों के अन्न से बचना चाहिए। रघु ने ठीक किया। आज तक में जो जाता था केवल प्रेम संकोच के कारण जाता था। बड़ा अच्छा किया, बहुत सुंदर किया। रघुनाथ का त्याग और वैराग्य प्रशंसनीय है, महाप्रभु ने कहा। रघुनाथ दास जी ने अब वहां भी मांगने के खड़े होना बंद कर दिया, क्योंकि लोग परिचित हो गए थे कि इतने बड़े धनी मानी के तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पदार्थ खरीद कर रघुनाथ दास जी को देने लगे थे। भिक्षा लेना बंद कर दिया। एक क्षेत्र में जाते जहां अन्न बटता था, दाल और महाप्रसाद ही बटता था केवल, तो सायंकाल जाते जो बचा खुचा होता वहां से ले आते थे। महाप्रभु ने कहा रघुनाथ दास अब सिंह पौर पर नहीं खड़ा होता, क्योंकि दर्शन करके आते तो दिखाई नहीं देता, तो कहां से प्रसाद पाता है। तो उनका प्रभु अब वो एक क्षेत्र में जाते हैं और वहां से बचा हुआ दाल और महाप्रसाद ले आते हैं और उसी को पा लेते हैं। प्रभु ने संतुष्टि पूर्वक कहा ये सर्वोत्तम कार्य किया। सिंह द्वार पर भिक्षा की लालसा से हर व्यक्ति का मुख देखने की इच्छा होती कि ये दे दे, शायद ये दे दे। अच्छा किया। महाप्रभु ने जो कहा वो शब्द ये है कि इस तरह से वृत्ति रखना वैश्यावृत्ति कहलाती है। ये व्यक्ति आ रहा कुछ दे देगा, ये व्यक्ति आ रहा कुछ दे देगा, ये व्यक्ति आ रहा है नहीं।
मुख में नाम और चित्त में दूसरे का चिंतन बिल्कुल ठीक नहीं। जिसका नाम उसी का चिंतन। अच्छा किया उसने, एक बार चला जाएगा, क्षेत्र से ले आएगा, भजन करेगा, अच्छा है। स्वरूप गोस्वामी जी रघुनाथ दास जी को बताया कि महाप्रभु ने बहुत अच्छा कहा है। रघुनाथ दास जी ने सोचा फिर कुछ गड़बड़ी है। एक बार हम ये कह रहे थे कि जब गुरुजन प्रशंसा करें तो एकांत में बैठकर तुम रोना कि कोई तुमसे अपराध बन गया क्या कि तुम्हारे गुरुजन प्रशंसा कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखना। बहुत प्रवीण थे रघुनाथ। रघुनाथ दास जी ने सोचा कुछ तो अभी त्रुटि रह गई। फिर रघुनाथ दास जी ने क्षेत्र जाना बंद कर दिया। अब रात में जो महाप्रसाद फेंक दिया जाता जिसे गाय भी नहीं पाती थी, ऐसा उस महाप्रसाद को रात्रि में उठा के लाते, जो ऐसे फिर उसे जल में डाल करके जो सड़े सड़े चावल वो हटा देते, फिर ऐसे इतना नहीं, बस उतना पाते रात दिन। एक दिन महाप्रभु ने पूछा कि तुम्हारा रघु बहुत दुबला हो गया, तो बोले क्षेत्र से भी त्याग कर दिया भोजन लाना। अब वो है। महाप्रभु ने कहा इतना सुंदर अमृत अकेले अकेले पता है, अब निमंत्रण नहीं करेगा मेरे को, मुझे जाना पड़ेगा। फटी गुदड़ी के सिवा कोई दूसरा कपड़ा नहीं, एक लंगोटी, फटी गुदड़ी और रात्रि में फेंका हुआ महाप्रसाद जो बिकता नहीं था, जिसको शब्दों से उच्चारण नहीं कर सकते क्योंकि प्रसाद है, जो बिकता नहीं था, जो कोई पा नहीं सकता था, वो तो वहां की गाय आदि वो भी नहीं पाती थी, वो उठा के लाते। तब का ओहो निष्किंचना अवस्था इसी का नाम है। जो जिह्वा को संयम में कर लेता है, जो सहनशील है, जो तितिक्ष है, वही बैरागी है। महाप्रभु ने कहा पेट रूपी गड्ढा केवल पाटना है, बस ये नहीं देखना क्या पा रहे हैं, रूखा सूखा जो मिला, थोड़ा भूख शांति की, फिर नाम जप में लगे हुए हैं। इसमें जो लिखा वो सड़ा हुआ कोई कैसे पा सकता है प्रसाद, जो गाय भी नहीं पाती थी। महाप्रभु एक दिन गए रात्रि में, पता लगा लिया कै बजे पाते हैं, और पीछे से जब वो पा रहे थे तो आंसू बहाते हुए कृष्ण कृष्ण नाम जप करते पीछे से गए, ऐसे रज के पात्र में जो ऐसे लिया महाप्रसाद का, इतना स्वादिष्ट अमृत तू अकेले। बोले महाप्रभु आप मत पाना, हमने पहले पा लिया हो, ये आपके पाने के योग्य नहीं। बोले ऐसा अमृत का निषेध करता है, अकेले अकेले कहीं ऐसा अमृत पाया जाता है। महाप्रभु आज मुझे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि ये रघुनाथ दास जी एकदम हाय हाय करने लगे। प्रभु रघुनाथ हमें शिकायत रहेगी कि तुमने ऐसे अमृत का निमंत्रण नहीं किया और हमको जबरदस्ती आके पाला पड़ा। चरणों में गिर गए, कहा प्रभु ये आपके योग्य नहीं था, आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझे महापापी बना दिया, क्योंकि आपने वो पा रहे थे रघुनाथ दास जी। प्रभु पाते हुए उल्लसित होकर के कहा रघुनाथ आज तुम पतित पावन हो गए, दूसरों को पावन करने वाले बन गए, और हृदय से लगा लिया। इतने में आवाज सुनकर सब परिकर आ गया, सबने देखा महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा सच्ची बताऊं रघुनाथ, आज तक इतने पदार्थ खाए वो स्वाद नहीं आया जो आज मुझे आया। जैसे सुदामा के तंदुल में श्री कृष्ण, सबरी के बेर में भगवान श्री राम, और विदुरानी के केले के छिलके द्वारिकाधीश, ऐसे रघुनाथ दास जी के चावल को महाप्रभु पा करके कहते हैं महाप्रसाद। आज तक इतने व्यंजन पाए वो स्वाद नहीं आया जो आज मुझे स्वाद आया। आज मैं श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो रहा हूं। सुनना, जरा ध्यान से सुनना इन महापुरुष के वचन। बाबा हमें क्लेश बना रहता है, एक जलन बनी रहती है, एक अशांति, नाप के देखो हृदय में। तो उन्होंने कहा कि राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। जैसे पहला ग्रास पाते हैं तो भूख उतनी एक ग्रास की जैसी मिटती है पर अनुभव में नहीं आती। फिर हम ग्रास पे ग्रास पाते चले जाते हैं, और जब अंतिम ग्रास की स्थिति होती है तब जाके तृप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही उपासक जब पहला भजन शुरू हुआ तो जलन बढ़ती है। ध्यान देना, अगर उसी समय एक कवल पवा करके रोक दिया जाए तो उसको कोई तृप्ति नहीं होगी और परेशानी ऊपर से चित्त में हो जाएगी कि नहीं पा रहा था तो अच्छा था, अब पा रहा था तो भर पेट पाना। ऐसे ही अभी तक भजन नहीं करके विषयों में डूबे थे तो भूले हुए थे, लेकिन अब भजन शुरू किया तो अब जलन शुरू होगी। इतना नाम जप करो कि पेट भर जाए, तब जाके स्वाद आएगा। जिस दिन से भजन शुरू किया उस दिन से भाव रोग नष्ट होना प्रारंभ हो गया, व्यर्थ नहीं जाएगा।
पर उस नाम का, अंतिम नाम का, जिस समय भगवत साक्षात्कार होगा, उसका इंतजार करते हुए नाम जपते रहो, हर कवल खाते रहो, पेट भर रहा है। फिर जब यहां आओगे तब पता खीर कैसी है, पुआ कैसा है, पकौड़ी कैसी है, कचौड़ी उसका स्वाद तब आएगा जब आपका पेट भरने लगेगा। जन्म जन्म के भूखे हो, इसलिए नाम में स्वाद नहीं आ रहा, बिना स्वाद के पाते रहो, यही तुम्हारी अशांति को नष्ट कर देगा। राम भजन बिनु सुनो खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेश। एक एक श्वास में जो तुम नाम जप कर रहे हो, मानो एक एक ग्रास भोजन कर रहे हो, वो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती चली जाएगी, पर पता चलेगा तब जब आप पेट भर जाएगा। ऐसे ही जब भजन एकत्रित हो जाएगा तो संसार से वैराग्य स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम तीनों हो जाएंगे, तभी पूरी जलन मिटेगी, जब भगवत साक्षात्कार होगा। महाराज जी तो अब हमको एक साधन बता दो जिससे हमें पूरी की पूरी सब बातें भूल कर केवल एक में लग जाए, हमारा काम बन जाए। वो कह रहे सुबह से लेकर नींद तक और नींद से लेकर सुबह तक, चेतना से लेकर मृत्यु तक तुम्हारा नाम न छूटे। जितना तुम कार्य करते हो, सब कार्य करते हुए यदि केवल नाम पकड़ लिया तो ये नाम तुम्हें महाभागवत और सिद्ध पुरुष बना देगा। नाम कैसे पकड़ा जाता है? जैसे प्यासे आदमी को खूब अच्छे अच्छे पकवान सामने रख दो, उसे अच्छा नहीं लगेगा, केवल पानी चाहिए, पानी। जैसे भूखे आदमी के पास हीरा जवाहरात दुनिया के सब रख दो, नहीं, भोजन चाहिए, भोजन। ऐसे तुम्हारा नाम में प्रेम हो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब समय नाम नाम नाम, तब तुम्हारे अंदर दिव्यता जागृत हो जाएगी। बाबा, नाम से प्रेम नहीं होता, नाम जपने में मन नहीं लगता। तो तुम जब अपने मन की बुराइयों को पकड़ पाओगे और उनको दूर करोगे, तब तुम्हारी नाम में प्रीति होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि खूब सत्संग सुनो। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी गलतियां क्या क्या हैं, बुराइयां क्या क्या हैं। सत्संग सुनोगे तो सत्संग से दो बात होती है, अपनी बुराइयों का पता चलता है और उनके त्यागने की बल वृत्ति मिलती है सत्संग से। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग ना पावई प्राणी। भक्ति, निरंतर भजन, इस समस्त गुणों को प्रकाशित कर देता है, पर बिना सत्संग के शुद्ध भक्ति का जागरण नहीं होता। इसलिए सत्संग से हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो समझ में आती है। बुराइयों को दूर करने की सामर्थ्य भी सत्संग से आती है। फिर सत्संग से ऐसा मन सावधान हो जाता है कि बुराई करने की तो बात जाने दो, बुराई की समीपता बर्दाश्त नहीं होती है, बुराई का चिंतन बर्दाश्त नहीं होता है। हृदय दर्पण की तरह साफ हो जाता है, जरा सी भी बुराई बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दिखने लगती है। ऐसे उपासक के हृदय में नाम के प्रति प्रियता हो जाती है और वो खूब निरंतर नाम जपने लगता है। महाराज जी, लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन से क्या मिल जाएगा, क्या लाभ हो जाएगा? भगवान के दर्शन हो गए तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? उत्तर, भगवान के दर्शन से बढ़कर कोई लाभ? अरे अभी तो भक्ति करो, मन को शुद्ध करो, खूब नाम जप करो, फिर आगे तुम देखोगे भगवत साक्षात्कार से बढ़कर कोई लाभ होता है? अरे जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसे पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो भगवान है। उनका साक्षात्कार होने के बाद जो दिव्यता, जो दिव्य आनंद रहता है, उसे कुछ बाकी रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? फिर हम कह तो रहे तुम्हें निरंतर नाम जप करना चाहिए, निरंतर नाम जप करना चाहिए। तो माला से जपें या अंगुलियों से जपें? भाई, नए साधक को गिनती से नाम जप करने में ज्यादा रुचि होती है, इसलिए गिनती पर दृष्टि नए साधक को संख्या पर रखनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, नए साधक को संख्या पर दृष्टि रखनी चाहिए। आज 11 माला किया, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर और आगे चल करके फिर ऐसा मन हो जाता है कि फिर वो निरंतर जब पकड़ता है तो माला भी अच्छा नहीं लगता। कौन गिनती करे, कौन सुमेरु आई तो पलटे, उधर ध्यान दे या अंदर ध्यान दे, फिर वो स्थिति आती है। बाबा, नाम जपने में जैसे मन भागता है तो क्या करना चाहिए? तो नाम को बार बार लिखे या नामी की मूर्ति सामने बना रख ले, छवि सामने रख ले, उस छवि को बार बार देखता रहे। मनो राधा वल्लभ लाल जी की छवि रख ली, बार बार देख रहे हैं, नाम जप कर रहे, फिर अंदर राधा वल्लभ की छवि देख रहे हैं, फिर नाम जप कर रहे, फिर बाहर देख रहे हैं। मन भागे तो छवि में लगाओ, नाम में लगाओ। बाबा, अच्छा बताइए, नाम में प्रीति कैसे हो? शरीर पवित्र रखो, वस्त्र पवित्र रखो, भोजन पवित्र रखो, संग पवित्र रखो, तो विचार पवित्र होंगे। विचार पवित्र होगा तो फिर यह समझ में आ जाएगा कि नाम के बराबर कोई साधना नहीं है, नाम जपने के बराबर कोई साधना नहीं। जो नाम जप करता है उसके लौकिक और पारलौकिक सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसको मोक्ष पदवी मिल जाती है। यदि मोक्ष नहीं चाहता तो उसे प्रेम प्राप्त हो जाता है।
देखो, जैसे सूर्य नारायण उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे नाम का प्रकाश होते ही अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। पर ये उन्हीं का होता है जिनकी पवित्र दिनचर्या होती है। शरीर पवित्र रखो, वस्त्र पवित्र रखो, भोजन पवित्र रखो, विचार, आपके विचार अगर गंदे हैं तो फिर नाम कैसे चलेगा अंदर? विचार पवित्र रखो। देखो, हम तो कहते हैं जब प्रातः काल उठो तो खूब नाम जप करो, जब सूर्य उदय हो रहे हो तो खड़े होकर उनका आदर करो, अर्घ दो, दंडवत प्रणाम करो। अरे सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण है। ये लोग जो सूर्य उदय हो रहे हैं और सो रहे हैं, उनकी श्री कीर्ति आयु सब धीरे धीरे नष्ट हो रही, वो जान नहीं पा रहे हैं। महाराज जी, कोई कहता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कोई कहता भक्ति। अरे बाबा, तुम इन बातों में मत फंसो कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। अरे जिससे संसार का चिंतन छूटे और प्रभु की याद आवे वो श्रेष्ठ है। जो तुम पकड़ पाओ जल्दी करो, नाम जप करो। इसमें मत लगो कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। मर्यादा भगवान के नाम की एक अमोघ है। खूब नाम जप करो। चारों शास्त्र, वेद, पुराण, जितना ज्ञान है सब नाम में भरा हुआ है। तुम जितना नाम जप करोगे उतना आपके हृदय में वो प्रकाशित हो जाएगा। तुम्हारे मन को जैसे विषय खींच रहे हैं, ऐसे तुम्हारे मन को नाम खींचेगा। बहुत ध्यान दीजिए, जैसे विषय तुम्हारे मन को खींच रहे हैं, ये भोगूं, ये भोगूं, ये भोगूं, एक दिन नाम ऐसे खींचेगा तुम्हारे मन को, श्री जी से जोड़ देगा। पक्का ऐसा ही है। संसार के भोगों की तरफ से जब ग्लानि होने लगे, घृणा होने लगे, तो समझ जाना कि नाम तुम्हें खींच रहा है प्रभु की तरफ। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अभी इतना नहीं नाम जप कर पा रहे कि तुम्हारे मन को खींच कर वो प्रभु में लगा दे। जिस प्रकार दीपक को हम जलाते हैं तो वो अपना प्रकाश करता है, और जब सूर्योदय होता है तो उसका अपना प्रकाश होता है। तो अन्य साधक सब दीपक की तरह प्रकाश करते हैं, और नाम जब प्रकाश करता है तो सूर्य की तरह प्रकाश करता है। मन का संपूर्ण अंधकार नाम जप से दूर हो जाता है। दीपक दूसरी कोठरी तक प्रकाश नहीं पहुंचा पाता, और जब सूर्योदय होना होता है तो अंदर की गुफा में भी प्रकाश अपने आप पहुंच जाता है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों में ज्ञान का प्रकाश कर देने की सामर्थ्य अन्य साधनों में नहीं, नाम में है। यह प्रकाश इसलिए नहीं हो पाता कि तुम बुरे विचार, बुरा संग, बुरा भोजन, बुरे कर्म नहीं छोड़ पा रहे हो। बुरे कर्म अगर करोगे तो तुम्हारे विचार गंदे रहेंगे, तो फिर प्रकाश कहां से होगा? इसलिए बुराइयों को रोको, बुरे विचारों को रोको, बुरे आहार को रोको, बुरे संग को रोको। देखो, कलिकाल की बड़ी महिमा है। इसमें नाम जब से बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। कलिकाल की एक महिमा है, कलि का एक विशेष प्रभाव है। कलियुग केवल नाम आधारा। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो इसमें बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। नाम जापक के हृदय में नित्य दिन अमृत बरसत सारे, मधुर मधुर ध्वनि बादर गरजत, कोटिन चंद्र सहस्र उजियारे। नित्य दिन अमृत बरसत सारे, ज्ञान का अमृत, प्रेम का अमृत, जो चाहिए वो नाम से सब बरसता है। बोले मधुर मधुर ध्वनि जैसे अंदर हुई, राधा राधा राधा, यही बादल की गर्जना है। करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो जाए, ऐसी शीतलता, ऐसा अमृत वर्षण, ऐसा आनंद, ऐसी चांदनी हृदय में नाम प्रकाशित करता है। सुरत कटोरी भरी भरी पीवे, पियत पियत छके अगर जियारे, मग्नानंद स्वरूप अखंडित पिया हेरत भय आप पियारे। स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी सेनपुर कह रहे कि सुरत माने स्मृति। स्मृति की कटोरी में भर भर करके नाम जो पी रहे हैं, वो पीते पीते इतने छक गए, इतने मगन हो गए कि बोले पिया हेरत भय आप पियारे। अपने प्रीतम का साक्षात्कार हुआ कि वो खुद प्यारे हो गए। पिया हेरत भय आप पियारे, तस्मित जने भेदा भावात, ब्रह्मविद ब्रह्म बहुत। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो बोले मग्नानंद स्वरूप अखंडित पिया हेरत भय आप पियारे। नाम में ऐसी सामर्थ्य है। इसलिए साधक बता रहे महाराज जी, साधक के लिए, नाम जापक के लिए विषयी पुरुष का संग सबसे बड़ा पतन का हेतु है। नाम जापक, नाम में प्रेम पाने के लिए केवल नाम जापक संतों का संग करे, बस विषयी पुरुषों का संग ना होने पावे। साधक को शरीर स्वस्थ रखने के लिए भोजन पाना, जबान के स्वाद के लिए नहीं। खान पान का संयम रखो। भजन अपना कभी प्रकाशित ना होने पावे कि मैं इतना जप करता हूं, गुप्त रखो भजन को। अपने को भजनानंदी बनाओ, लेकिन भजनानंदी प्रकाशित मत करो। भजन से कभी तृप्त मत हो कि हमारी आज की दिनचर्या की 11 माला हो गई, अब तो छुट्टी, मन फंसा देगा। नहीं,
11 माला तो गुरुजी ने कहा, हर समय कहा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा, खाली तो रहना ही नहीं। गुरुदेव से कभी भी सांसारिक वार्ता ना करो। खोटी बातें करने से गुरु की नजर से वो गिर जाता है। जब देखो तो प्रपंच की बात, जब देखो तो उसको देखते ही लगता नहीं, कभी प्रिया प्रीतम की बात ही नहीं करता। समस्या ही समस्या, संसार ही संसार। जो ध्यान दीजिएगा, पाप कर्म, छल, कपट, मान की चाह, धन की चाह, पराई स्त्री के प्रति राग, दूसरों की निंदा, परचर्चा, अभिमान, धूर्तता, पाखंड, इन दोषों का त्याग करके संयम ब्रह्मचर्य से रहता है, उसको यह शिकायत ही नहीं हो सकती कि मेरा नाम जब निरंतर नहीं चलता। निरंतर चलेगा। किनका नहीं चलता? जो पाप कर्म करते हैं, जो छलिया हैं, कपटी हैं, जो मान चाहते हैं, जो धन चाहते हैं, जो पराई स्त्री के प्रति राग बुद्धि, जो दूसरों की निंदा, जो दूसरों की चर्चा करते हैं, अभिमान करते हैं, धूर्तता, पाखंड करते हैं, उनके हृदय में नाम नहीं चलता। ये परदोष दर्शन भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। इसलिए पर चर्चा, परदोष दर्शन, पर निंदा भूल कर साधक न करे, नहीं नाम जप नहीं कर पाएगा। एकांत में रहने का अभ्यास, नींद को जितना कम से कम से काम चल जाए उतना स्वीकार करना, उच्च स्वर से नाम कीर्तन करना, सदग्रंथों का पाठ करना, आसक्ति को छोड़ करके भगवत चरणारविंद की आसक्ति में दृढ़ होने के लिए दुखों को, विपत्ति को, अपमान को, निंदा को शांतिपूर्वक सह जाना, इससे भगवत आसक्ति होगी। दुखों को, विपत्ति को, अपमान को, निंदा को शांतिपूर्वक सह जाओगे तो भगवान में आसक्ति हो जाएगी। जब तुमसे कोई क्रोध करे तो क्षमा कर दो, जब बैर करे तो तुम उसे नमस्कार करो, जब बुराई करे तो तुम उसकी भलाई करो, तो नाम भगवान तुम्हारे हृदय में अपने आप चलने लगेंगे। पकड़ो। जब नाम चलने लगता है तो उपासक का स्वभाव कैसा हो जाता है? वो अपने को सबसे छोटा समझने लगता है, उसमें कभी अभिमान की वृत्ति नहीं आती, वो किसी के दोष कभी ना देखता है, ना वर्णन करता है, ना सुनता है, ना किसी से घृणा करता है। उसका स्वभाव बहुत कम बोलने का हो जाता है। वो सदैव बोलेगा तो मीठे वचन बोलता है। वो सबकी सेवा करने का स्वभाव रखता है, किसी से सेवा नहीं करवाता। वो विवाह, उत्सव, जन समूह, इनसे बचने की कोशिश करता है। जहां विवाह का उत्सव है, चाहे गृहस्थी हो, नाम जापक हो, गले में माला है, कंठी है, वहां पा रहे हो जहां अपवित्रता का ही साम्राज्य है। आप क्या समझते हो? चिकने चुपड़े सब रखे हैं दूर से, लेकिन घोर अपवित्रता। बहुत संभल के जबान को। कोई भारी उत्सव है सांसारिक जन समूह वाला नहीं, पूर्ण भगवत पवित्र जीवन। जो नाम को इन दो से बढ़कर समझता है, उसका नाम कभी नहीं छूटता। काम भोग से और धन से, दो से बढ़ करके जो नाम को आदर देता है, उसका नाम कभी नहीं छूटता। नाम कहां छूटता है? काम वासना और धन वासना में जिसकी वृत्ति है, वो नाम निरंतर नहीं चला सकता। नाम जपने के बीच में खाई है, निरंतर उधर नाम जप होने लगेगा। दो खाइयां पार कर लो, काम भोग की और धन के चाह की, तो उधर नाम जप निरंतर होने लगेगा। नाम अविनाशी है, जीव अविनाशी है, पर बीच में धाराएं हैं विनाशी। कंचन, कामिनी, कीर्ति, इनको पार कर लो, निरंतर नाम जप करो। इनके पार करने के लिए तीन बातें चाहिए। कंचन, कामनी, कीर्ति को पार करने के लिए सदगुरु की सेवा, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा चिंतन, और हर कर्म शास्त्र सम्मत, तो कंचन, कामनी, कीर्ति तीनों से पार हो जाओगे। सदगुरु की सेवा, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा आत्मचिंतन, और जितने कर्म है वो सब शास्त्र के अनुकूल, तो माया से पार हो गए। तीन खाइयां। जब नाम जब शुरू होगा तो ये विघ्न आएंगे, इनसे बच जाना। लोक में मान, प्रतिष्ठा, यश और उसका भोग भोगना। लोक में मान, प्रतिष्ठा, यश है, उसका भोग नहीं भोग रहे हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर भोग भोग रहे, भोग भोग लेगा, छाती ठंडी होना। नाम हो रहा है, प्रणाम हो रहा है, नमस्कार, हृदय शीतल हो रहा है, तो आप चैन से अभी शीतल कर ले, आगे चल के बहुत आग गिरेगी। मान प्रतिष्ठा का भोग करने वाला निरंतर नाम जप नहीं कर सकता, उसे भ्रष्ट होना पड़ेगा। धन लाभ के लिए विचारवान रहना, नाम जप करते हुए भोगों में सुख बुद्धि होना, ये भोग मिल जाए, ये भोग मिल जाए। नाम जप करते हुए जो मैं इच्छा करूं वही मिल जाए, वो मिल जाता है। ये कभी निरंतर नाम जप होने नहीं देंगे, सफल नहीं होने देंगे। फिर एक लोक में मान प्रतिष्ठा होना, उसका भोग। धन लाभ के लिए विचारवान रहना, चिंतन करना कैसे धन मिले, जो मैं चाहूं वो मिल जाए, वो मिल गया। ये तुम्हारे भजन को छीन कर देंगे, भजन नहीं होने देंगे। इसलिए उपासक सावधान होकर जो सुने उसे मन में गुने, आचरण में उतारे। केवल तुम हो, तुम परमार्थ में, और सब तुम्हारे विरोधी हैं, मान लो।
पूज्यपाद सिवड़िया बाबा, ऐ साधक तू अकेला है, पूरा विश्व तेरे खिलाफ है। कैसे महाराज, अब आप ही तो हमारे जीवन हो। अब गया मन, हुआ ना चिंतन, तो ले गया ना तुम्हारा चिंतन। ये कोई गाली दे के, कोई मान करके, कोई भगवान बना करके, कोई धूर्त कह के किसी भी तरह से तुम्हारे चित्त को खींचने ना पावे। पूरा संसार तुम्हारे चिंतन को खींचने वाला है, तुम केवल अकेले अपने चिंतन को बचा के प्रभु में लगा दो। बस यही सूरवीरता है, यही पूरे संसार पर विजय प्राप्त करना है। और इसी के लिए ये चर्चा रोज हो, इनसे बचो, ये करो, ऐसे सावधान रहो। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अपनी कृपा अपने ऊपर करके ये जो सुन रहे हो इसको आचरण में उतार लो, खूब नाम जप करो। मान लो अभी कोई तुम्हारा नहीं, अभी आपकी नवीन अवस्था है, अभी वैराग्य पूर्वक रहो, खूब भजन करो। आगे चल करके तुम्हें जीवन में बहुत बढ़िया सुख मिलने वाला है, ऐसा आनंदमय सुख जो किसी के संग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज तुम ऐसे कमजोर बन जाओगे तो कल बहुत रोने वाले हो, कोई तुम्हारे आंसू पूछने वाला नहीं। यहाँ जो आंसू पूछने के लिए आता है ना, वो ऐसा और एक दर्द पैदा करता है कि और चिल्ला के रो, कोई आंसू पूछने वाला नहीं। संसार में अगर तुम्हारे कोई आंसू पूछे तो बचना, वो पूछेगा कम, ऐसी व्यवस्था और कर देगा कि तुम अभी तो धीरे से रो रहे फिर और रोगे। ये संसार है। अगर आंसू पूछने के लिए आए तो केवल प्रियालाल आवे तो विश्वास करना, अन्यथा तब तक अपने आंसुओं को पूछने मत देना किसी को। हमारी बात समझ लेना। कोई बहुत प्यार दुलार दिला रहा है, बहुत बचो है, उसकी दृष्टि में कुछ तुम्हारे पास जिसके लिए वो तुम्हारे आंसू पूछ रहा है, तुम्हारे आंसू नहीं पूछ रहा है। वो अपनी कोई ना कोई वासना, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कुछ देख रहा है तुम में, इसीलिए। और जिस दिन तुम केवल प्रियालाल का इंतजार, जिसने बांधा है वही छोड़ेगा, जिसने रुलाया है वही आके पुचकारेगा। हमको इंतजार उनका करना है, तब तक रोना बंद नहीं करना है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, एकांत में बैठ के रो, लाख समझाते। अपने लिए दुनिया रो रही, बड़े बड़े मोटे आंसू गिरते हैं तो लालच लगता है, ये आंसू तो श्री जी के लिए। श्री जी की चर्चा में कभी नहीं रोना। कितने को ऐसे देखा है, श्री जी की बात पर श्री जी के लिए कभी नहीं रोना, और अपनी जरा सी बात पर तो इतने बढ़िया आंसू गिरते हैं, मोटे मोटे आंसू। अपनी प्रतिकूलता, अपनी अनुकूलता के लिए रोना आता है। ए भाई, ये संसारिक लक्षण है। भक्त के कभी आंसू भगवान के सिवा कहीं और गिर नहीं सकते, ये पहचान है। काट डालो तो भी आंसू नहीं आएंगे, वो उसके आंसू सिर्फ बिके हैं भगवान के लिए। अगर उसके आंसू ढलकेंगे, निकलेंगे तो केवल प्रियालाल के लिए। तो ऐसे बनो, प्रियालाल के लिए रो, संसार में कोई आपका नहीं है। ये हमारी बातें आपको लगेंगी कि हमारे तो बहुत है प्यार करने वाले, तो धिक्कार है भी तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही। जिस समय पवित्र बुद्धि होगी उस समय देखोगे एक हरि के सिवा कोई प्यार करने वाला नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लो, ये 4 दिन की चांदनी है जो सभा लगी है, ये स्टेशन है, अपनी अपनी गाड़ी आई छूट जाएगी, निकल जाओगे। तुम भी टिकट लेके बस ऐसे बैठे रहो कि मुझे बातचीत करते हुए समय व्यतीत करना है। किसकी बातचीत? प्रिया प्रीतम की। जाना हमें श्री जी के पास है। पता नहीं आप लोग ठान क्यों नहीं रहे कि मुझे जाना है श्री जी के पास। तैयारी है प्रिया प्रीतम के पास जाने की? तैयारी कर लो, हम कह रहे हैं तैयारी कर लो, एकदम गाड़ी आएगी एकदम। और ये इतनी रफ्तार की गाड़ी है कि सेकंड भर इंतजार नहीं होता कि दस्तखत कर दो। इसमें छूट नहीं है कि दस्तखत कर दो, लड़कवा दौड़ के आ जा ले दस्तखत करवा ले, ऐसे नहीं है। गाड़ी आई तो बस निकलो। और ये पहले से चयन कर लो, पहले से पता लगा लो, पहले से तैयारी कर लो कि तुम टिकट कहां के लिए हो। कहीं की टिकट है नहीं है तो फिर जो टिकट मिलती है वो नरक की फ्री मिलती है, तत्काल वाली। पहले से ये बुक कराई जाती है, निकुंज जाना है कि वैकुंठ जाना है, पहले से बुक होती है। और यहां सब निश्चिंत हैं, तो जो टिकट उस गाड़ी में मिलती है एकदम, तो एकदम वाली वो मिलती है, हम आपको बता रहे, नरक वाली मिलती है फ्री, तत्काल। वो तो तुम गाड़ी में भी बैठ जाओगे तो मिल जाएगी, फ्री मिल जाएगी। अगर कहीं पावर लगा के मिलती तो वैकुंठ की, कैलाश की, साकेत की, गोलोक की, इनकी पावर। और अगर कृपा से मिलती तो वृंदावन धाम की मिलती। तो टिकट है आपके पास वृंदावन धाम की? ए भाई है? हाँ। अब बताओ आपकी टिकट में क्या लिखा है? हमारे माई। अगर ये टिकट है तो हम पहले से तैयार हैं निकुंज के लिए, ये बात ध्यान रखना। ये वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, आपने भी हाथ उठा दिया है। हमारी सबकी गति कहां है? श्री जी के चरणों में। हमारे पास टिकट है। अब हम कल कहेंगे तुमसे, अगर सत्संग में ये दोष है तो नरक जाओगे। आपको पहले टिकट देख ली अपनी, आप मत मान लो हमारी बात, है ना टिकट। अब हम कल परसों सत्संग में कहेंगे, जैसे द्वंद्वातीतो विमत्सरः सिद्ध्या सिद्धो समभूत्वा लाभा लाभ हो जाए। अगर यह स्थिति नहीं है तो आप नरक जाओगे। तो आपको तुरंत अपनी टिकट देखनी है। हमारे माई श्यामा जी को व्यास भरोसे कुंवर के नहीं, महाराज किसी और के लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं। हम तो श्री जी के पास जाएंगे, पक्का विश्वास है। बोल राधा वल्लभ लाल की।
ये जो प्रिय बोलने वाले, इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। कोई बिरला होता है जो प्यार का अर्थ समझता है अपने प्यारे के सुख में निमग्न रहना। वो तो केवल सच्चिदानंद भगवान ही जानते, दूसरा कोई नहीं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, ये संसारी जानेंगे। ये अपने स्वार्थ के बसीभूत, ये अपनी वासनाओं के कीड़े, ये प्रीति को जानेंगे, ये प्रेम को जानेंगे। तुम्हारे हृदय को छलनी कर देंगे। अगर बात नहीं मानोगे तो बाद में पछताओगे। हे सिंहवत जीना सीखो, सियारवत अगर जीवन जीना है तो इनके अनर्थ वचनों में लग जाओ। ये तुम्हें रुपया दे सकते हैं, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय की भोग वासना को नहीं मिटा सकते। और भोग वासना नहीं मिटी तो चक्रवर्ती सम्राट भी एक महान दरिद्र है, क्योंकि उसके अंदर असंतोष है, भोगों की आशा है। और फिकर भारी फकनी करे ताको नाम फकीर, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं होती। वही तुम्हें गुरुदेव देना चाहते हैं। इसलिए स्वीया सर्वे दिघांस्यत्यः पौमृषा स्नेह पाशर निबद्ध। ये जो आपको भगवत प्राप्ति में रुचि नहीं उत्पन्न हो पा रही, भजन में अधिक लगन नहीं हो पा रही है, उसका कारण है तुम्हारी देह प्रियता और तुम्हारे देह संबंधियों की प्रियता। बड़ा सुख मिलता है हृदय को जब देखना है हृदय में, ये कौन है, ये अमुक है, ये अमुक है, रिश्ते नाते, ऐसा जब देखते हो तो कैसा लगता है। और जब प्रियाजू की बात होती तो कैसा लगता है। क्या प्रियाजू किसी रिश्तेदार जैसा सुख, किसी नातेदार जैसा सुख प्रियाजू से मिलता है क्या? और जबकि सच्चा रिश्ता नाता केवल प्रियाजू से। प्रियालाल पराये लगते हैं और ये मौसी मौसा फूफा फूफी फू जो माया में उड़ जाने वाले हैं, ये संबंध ऐसे घने लगते हैं। असली रिश्ता इतना छोटा, इतना इतना कमजोर, और नकली रिश्ता इतना जोर का कि असली रिश्ता फीका पड़ जाए। यही तो बात होती है, यही तो परीक्षा होती है तुम्हारी कि तुम्हारा प्रिय कौन है, गुरुदेव हो, इष्टदेव हो या संबंधी। बस राधे श्याम, आप इस समय तो नहीं मिल सकता है, हमारे वाणी पाठ का समय यदि आपको मिलना है तो आप हम समय देंगे, फिर आप आइए। कौन सा ऐसा दृढ़ संबंध जो हमारे प्रिया प्रीतम से भी श्रेष्ठ हो? प्रवचन खूब सुन रहे हैं, परिवर्तन बिल्कुल 100 में 1% नहीं है। रिश्ते नाते का संबंध, देह का संबंध ये नहीं। उन्मत्तवाचः प्रायः परिमुषित धियो मायया अनर्थ बीजम। नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। ये संबंधी, मित्र, रिश्ते नाते जो शब्द है उसको उन्मत्त कहते हैं पागलों के वचन। पागलों के वचन नहीं सुनने चाहिए। कैसे पागल? मोह मदिरा का पान किए हुए लोग हैं। मोह मदिरा ये केवल धाम है वृंदावन, इसलिए कोई जान पाया कि हम जिंदा हैं कि नहीं। नहीं, पीछे कोई जान नहीं पाया कि जीवित है कि नहीं है, मृत्यु लोक में है भी कि नहीं है, कभी नहीं। उन्मत्त प्रायः वाचः परिमुषितो धियो माया अनर्थ बीजम। हम इष्ट के संबंध के लिए अनंत जन्मों से भ्रमित होकर भटकते रहे। अब इस जन्म में नहीं, दबाव, रिश्ते का दबाव, परिवार का दबाव, संबंध का दबाव, तो भगवत संबंध कहां रहा? भगवत संबंध कहां रहा? यही श्री जी देख रहे हैं। आगे चलकर जो दुर्दशा होगी उसे नहीं समझ पाओगे, वो हमें दिखाई दे रही, तुम्हें नहीं। बिल्कुल संभल जाओ, अब भी संभल जाओ। बार बार कहते हैं उन्मत्त प्रायवाचः परिमुषितो धियो माया अनर्थ बीजम। ये अनर्थ का बीज बोने वाले परिवार के जन होते हैं, अनर्थ का बीज। ये उन्मत्त मोह मदिरा का पान करके बात करने वाले होते हैं। इनकी बातों में ममता मोह की गंध है, जो तुम्हारे हृदय की भागवतिक संबंध की सुगंध को छीण करना चाहते हैं, कोई भी हो। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। ये अविवेकी हैं, स्वार्थ भरे लोग हैं, इनकी बात को कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि विवेक रहित हैं। अग्राह्य, इनकी बात को ना सुनना चाहिए ना मानना चाहिए। अमुक संबंध केवल भगवत संबंध से, अन्यथा नहीं। अगर आप हमारी श्री जी से नहीं जुड़े हैं तो हम आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। श्री जी से जुड़े हैं तो आपको हमारी तरफ देखने की जरूरत नहीं, श्री जी की तरफ देखो, हम अपने आप देख लेंगे। व्यवहारिक संबंध में कहीं किसी भी तरह का कोई प्रवेश नहीं है। श्री जी का संबंध उन्मत्त प्रायवाचः परिमुषितो धियो माया अनर्थ बीजम स्वार्थम मत्वा कृतार्था अतन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। ये संबंधी, ये रिश्ते नाते, ये मोह मदिरा का पान करके ऐसे वचन बोलते हैं कि फिर संसार की ममता जागृत हो जाए। ये मोहित करने वाली, हमारी परमार्थ की वृत्ति का नाश करने वाले होते हैं। ये अनर्थों के दुख का बीज बो देते हैं। ये विवेक रहित बोलते हैं, इसलिए इनकी बात अग्राह्य वाचा, इनकी बात सुने मत, नहीं तो परमार्थ भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर किसी के परिवार के जन, कल एक
हमारी श्री जी की सेवा में रहते हैं उपासक, उनकी माँ ही, तो उन्होंने कहा कि जब हम बेटे से बात करने के लिए यहाँ निवेदन किया और बेटा मिला, तो उसने मुंह फेर करके कहा कि अगर आप हमारी माँ हो तो दोबारा हमसे मिलना मत। बोले मुझे अच्छा लगा, आंसू भरे थे आंखों में, मुझे अच्छा लगा कि मेरी कोख पावन हो गई। और आज से मैंने भी निर्णय लिया है, मैं कभी सामने नहीं जाऊंगी और आशीर्वाद दूंगी कि वो नित्य निरंतर श्री जी की सेवा में आपकी आज्ञा में रहे। उनका धन्य है तू माँ, तू धन्य है। अगर और बहुत ही स्वभाव सुशील, बहुत ही अच्छा लगा बात करके कि माँ हो भगवान माँ दे तो ऐसी माँ दे जैसी कल वो मिली, एक भी ममता की बात नहीं। बोले हमने भी निश्चय किया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने बेटे को मोह से ग्रसित नहीं करना चाहती, परमार्थ में आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं कभी सामने न जाऊं। मैंने भी निर्णय लिया। तुमका धन्य है तुम्हारा। जो सेवक जी ने कहा नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, वो धन्य देश है, वो धन्य कुल है, धन्य सुतात धन्य सो माय। तो है मैया तू उसी माय में आ गई जिसको सेवक जी धन्य कहते हैं। अरे धन्य है उसका गर्भ जिसके गर्भ से भगवान का महाभागवत पैदा हुआ। और तो सब न जाने कैसे कैसे संतानें उत्पन्न होती हैं और वो भगवान से विमुख नाना प्रकार के आचरण करके अपने आप को दुर्गति और माता पिता देख देख कर जलते रहते हैं। ये बात बहुत ध्यान से समझ लो जो इस श्लोक कह रहे हैं। ऊपर वाले श्लोक में बताया अपनी निष्ठा की युगल सरकार हमारे इतने सुंदर है कि करोड़ करोड़ कामरति मूर्छित हो जाए, लक्ष्मी नारायण भी शोभा देख करके ललचाने लगे। ऐसे हमारे उपास्य देव श्यामा श्याम है। हमारे श्यामा श्याम में रति किनकी नहीं हो सकती? जो विषय विष के कीड़ा बने हुए हैं, या जो ब्रह्मबोध के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, या जो जीवन भर भोग भोगा बुढ़ापे में सोचते हैं हम प्रेमी हो जाएं। चिंतन वही है 60 70 80 वर्ष का भोगों का। अब चिंतन बदलना बहुत कठिन, कोई महापुरुष चमत्कार कर दे तो बात अलग। ये हमारी बात उनकी समझ में आएगी जो शरणागत है श्री जी के और प्रारंभ से अभ्यास कर रहे हैं अपने मन को प्रियालाल में लगाने का, रसिकों की कृपा का। तो चंदी वृंदावन आशा, उनके अंदर वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम से मिलने की आशा जागृत हो जाएगी। कह रहे हैं अब इसमें बचाव पक्ष क्या करना है? उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम। बुद्धि में ऐसा बैठा लो कि ये जितने प्यार करने वाले संसार के संबंधी हैं ये अनर्थ कर देंगे। अनर्थ क्या? हम जिस मन इंद्रियों को चुराकर संसार से प्रिया प्रीतम में लगाना चाहते हैं ये पुनः वहीं लगा देंगे संसार में, पक्का। इनका प्रभाव ऐसा होता है। ये नहीं मानने वाले परिवार के लोग साधु नहीं मानते हैं, कोई विवेकवान साधु मानता नहीं, नहीं मानते। परिवार के लोग नहीं मानते, साधु थोड़ी मानेंगे। वो तो अपना रिश्ता नाता संबंध देखकर बात करते हैं, वो सांसारिक संबंधों की मान्यता रखते हैं, इसलिए नहीं। कबीर वहां ना जाइए जहां जन्मभूमि का ठाव, भगति भाव पूछे नहीं ले पुराने नाव। वो थोड़ी कहेंगे महात्मा जी, नहीं वो तो वही कहेंगे आओ पंडित नाम लेके बात करेंगे, ऐसा अमुक हो ना। कबीर वहां ना जाइए जहां जन्म भूमि का ठाव, भगति भाव पूछे नहीं ले पुराने नाव। वही संसार की वार्ता। अनर्थ बीजम बड़ा आकर्षण है, परिवार वालों का बड़ा आकर्षण है। आप देखो अंदर से देखो, 20 वर्ष नहीं देखो, फिर देखो भैया है हमारे, ये अपन अमुक है हमारे अमुक। और श्री जी को 20-25 वर्ष से नाम जप रहे हो, शरणागत हो। ये कभी नहीं आया कि आराध्य देव मेरे, जीवन धन मेरे। ऐसे धिक्कार है इस मन बुद्धि को कि जो अनंत जन्मों से हमारे हैं वो हमारे पराये नजर आते हैं, जो बिल्कुल हमारे नहीं, जिनको हम जानते नहीं है। अब भी नहीं जानते कि भाई के रूप में कौन अंदर विराजमान है, बहन के रूप में कौन अंदर विराजमान, हम नहीं जानते। केवल ढांचे को मानते हैं, ये ढांचा मेरा भाई है बहन है, और ढांचे के अंदर बैठा परमात्मा, उससे कोई परिचय नहीं है। इसलिए स्वार्थ मत्वा कृतार्था आत्म सुख विवेकादयो अग्राह वाचा। अय विवेकी साधक, ये परिवार के जन विवेक युक्त नहीं बोलते, इनके मोह मदिरा से उन्मत्त प्रायः भरे वचन होते हैं, इनके वचनों को नहीं सुनना चाहिए। अग्राह्य वाचा, इनकी वाणी को ग्राह्य नहीं है, अग्राह्य है। स्वीया सर्वे जिघान संत्यः बहुमृषा स्नेह पासल निबद्ध। ये झूठी झूठी बातें बोल करके केवल स्नेह पास में बंधा लेते हैं, और ऐसे बांध लेते हैं कि छूटना मुश्किल हो जाता है। महापुरुषों का आश्रय लेने से एक बात ध्यान रखना, एक अद्भुत उमगन जागृत होती, उस उमगन को तपस्या के द्वारा संभाला जाता है, नहीं गिरा देगी। अब ये कोई कैसे समझ पाएगा कि महापुरुषों की कृपा से जो आनंद की उमगन होती है, अगर उसको तप के द्वारा ना रोका गया तो गिरा देगी, पक्का गिरा देगी। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, सबको समझ में नहीं आएगी कि महापुरुषों के संग की कृपा उसको गिरा कैसे देगी। भगवदानंद की जब अनुभूति हो तो उदासीनता बाहर इतनी हो जानी चाहिए कि तुम्हें देखना कोई पसंद न करे। ध्यान रखना, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। जब आनंद की उमगन हो, भगवदानंद, तो एकदम उदासीन हो जाना, मन बहिर्मुख बिल्कुल ना होने पावे, किसी से अपनापन न होने पाए, तो वो भूमिका बदल देगा। महापुरुषों के संग से बिना साधन के भी आनंद की उमगन होती है। उस आनंद की उमगन को बिल्कुल वैराग्य और तप के द्वारा सहा जाता है, तब वो जाके महानता को प्राप्त हो। वो समझ नहीं पाए। तो यहां ये कह रहे हैं उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम। ये जो कह रहे हैं इसको बात समझ लो, यही तुम्हारे जीवन का
पतन कर देगी, चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्ति में हो। इस बात को अच्छे से समझना। उन्मत्त प्रायः वाचा परिमुसितो धिया माया अनर्थ बीजम। एक बार जब परिवार के जन सामने हो और तुम उनमें भगवत भाव प्रणाम करके अपनी भाषा बोलना वैराग्य की, फिर देखना तुमसे कौन प्यार करता है। तुम उनकी भाषा में मत आ जाना, अपनी भाषा में बोलना जो साधु की भाषा होती, फिर तुम्हें असलियत में समझ में आएगा कि कौन प्यार करता है। कोई नहीं। जब तुम उनकी भाषा बोलते हो तब बात करना, अपनी भाषा में सदैव हो भक्त, अपनी भाषा में। ये जीवन अब ऐसा दांव नहीं हमें चूकना कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति न हो। ये बहुत अंदर की बात समझ लेना। उन्मत्त प्राय वाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम, बिल्कुल 100%। अगर पारिवारिक मोह के जाल में फंस गया, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, निकल नहीं सकता। इतना बड़ा जाल है। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अतन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। कैसे तुम्हें बताएं? बाहर थप्पड़ लगता है तो उसके लिए औषधियां होती, लेकिन जब हृदय की मार होती तब कोई औषधि नहीं होती। इसलिए आपसे प्रार्थना कह रहे हैं, अब भी समझ जाओ, अब भी समझ जाओ। तुम्हारा वैराग्य स्वरूप है तो तुम लोग अपने वैराग्य की इज्जत की रक्षा करो। समझ में आना चाहिए कि वैराग्य का स्वरूप क्या होता है। परिवार वालों को, संसार को भी समझ में आना चाहिए। आपका अपने ठाकुर सेवा, अपनी भगवत सेवा, अपने दिनचर्या इतना महत्व हो कि सामने वाला 1 घंटे दरवाजे पे खड़ा रहे और सोचे कि क्या इनकी भागवतिक रति है। ऐसे संकेत में श्री जी आपको समझा रहे हैं। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। ये विवेक रहित बोलने वाले संसार के अग्राह्य वाचा, ये नाशवान शरीरों का संबंध तुम्हें अविनाशी बना देगा, तुम्हारा साथ देगा। ये मरण धर्मा शरीर है। अविनाशी परमात्मा की शरण छोड़कर इनके इंद्रियों की गुलामी के लिए किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय धिक्कार है। जी, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, लेकिन श्री जी लालजू को छोड़ दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना तो रख लो, इतना तो रख लो। हमारी बात तो समझो। हम नीचता नहीं छोड़ सकते तो श्री जी को कैसे छोड़ सकते? हम नीच है मानते हैं, हम पतित है मानते हैं, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ सकते। हमारा स्वभाव नहीं छोड़ सकते। हम नीचता नहीं छोड़ सके, काम नहीं छोड़ सके, तो नाथ आपको कैसे छोड़ सकते हैं? अब आपके गले पड़ गए। अगर हम कामी है तो आपके हैं, पतित है तो आपके हैं, आपको नहीं छोड़ सकते। इतना तो पकड़ लो यार, इतना तो पकड़ लो। हम संसार को पकड़े हुए हैं, माना नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन हे संसार के स्वामी, हम आपको भी नहीं छोड़ पाएंगे। अब नहीं हो सकता कि मैं आपको छोड़कर संसार का पूर्ण आश्रय ले लूं, पर संसार को छोड़कर आपका पूर्ण आश्रय ले लूं, इतनी भी सामर्थ्य नहीं रह गई। तो कम से कम प्रभु को तो पकड़े रहो। लेकिन अनर्थ वाचा, देख लो, हम एक साधिका की बात करते हैं। भाई जी महाराज के प्रवचन सुनकर के एक साधिका ने भाई जी को गुरुदेव माना। कभी नहीं देखा था, केवल कल्याण पत्रिका पढ़ी और भाई जी के वचन पढ़े और गुरुदेव माना। भाई जी की छवि कहीं से पता लगी तो मंगाकर अपने सिंहासन पर विराजमान। रात दिन दरवाजा बंद, घर के सदस्य उसे भोजन दे देते, बस दरवाजा बंद। 9 युवती, भाई जी की छवि रात। एक दिन उसके अंदर इच्छा आई, क्या मैं अपने गुरुदेव को कभी भर नेत्र से देख सकती हूँ सामने से? वो सत्य सच्चिदानंद में मेरे गुरुदेव क्या कभी चलकर मेरी कुटिया में? असंभव। किसी नगर के किसी एक घर में बंद, वो रात दिन गुरुदेव के अनुसार भजन करती, और इच्छा जागृत हुई क्या भाई जी कभी चलकर हमारे दरवाजे पर आएंगे? पर जाकर जहीकर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। भाई जी तीर्थ यात्रा के लिए एक ट्रेन निकलवाई थी जिसमें सब भक्त थे। वो एक स्टेशन पे रुकी, अचानक आकर्षण भाई जी का हुआ। स्टेशन से स्वयं अकेले उस नगर में गए। अब वो तो अलौकिक दिव्य महापुरुष, उसके घर गए, दरवाजा खटखटाया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, बिना तार का तार। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसका दरवाजा खटखटा दे। केवल समय भोजन का वो परिवार के लोग खिड़की से दे देते थे, और उसका अपना अटैच था, तो कभी बाहर ही नहीं निकली, कभी किसी को चेहरा ही नहीं दिखाती थी। उसको लगा ऐसा कौन जो दरवाजा खटखटाता? तो एक स्नेह का आकर्षण, ऐसा लगा कि या तो श्री कृष्ण है या तो भाई जी है। कि तुम रामदीन अनुरागी, कि तुम हरिदासन मां कोई, मुरे हृदय प्रीति हुई। जैसे विभीषण जी को लगा या तो कोई बहुत बड़े हरिदास हैं जो सामने, या स्वयं हरि हैं जो विप्र रूप में है, या तो कोई बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, या तो स्वयं भगवान के मेरे हृदय। ऐसे उस देवी का हृदय बोला या तो श्री कृष्ण साक्षात आए हैं या तो भाई जी आए। बिना हिचक के दरवाजा खोला तो जिनकी छवि थी वही सामने। अब सोचो, जो वर्षों से साधना करके केवल एक बात चाह रही कि एक बार मेरे गुरुदेव चल करके मेरे को, क्योंकि मैं तो नहीं पहुंच सकती, मेरी सामर्थ्य नहीं, एक बार वो आज जे देखा चश्मा लगा, धोती कुर्ता वैसे। अब वहां नेत्रों से बात होती, बोलने की हिम्मत नहीं रही। अंदर दरवाजा बंद, रो पड़ी चल। भाई जी ने कहा कि श्री कृष्ण की अपार कृपा आप पर है। कहा बस अब मुझे और कोई श्री कृष्ण नहीं चाहिए, हो गया। मेरी आखिरी इच्छा थी कि गुरुदेव एक बार मुझे साक्षात दर्शन दें। थोड़ी देर बैठे, उसने कहा मेरी एक प्रार्थना है, अब आप दोबारा कभी यहां
भाई जी ने कहा ऐसा क्यों कहा? बोले आप जब आओगे तो अब हजारों लोग आएंगे, और मैं ये नहीं जानती कि आप भी अब जान पावे कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। ये जीवन सिर्फ आपके लिए है, और आपके लिए होते हुए भी आप भी ना जान पाए कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। बस जैसे अभी तक थी वैसे ही रहना चाहती हूँ, अब दोबारा कभी भाई। तो भाई जी ने उसके लिए पद लिखा है, पद रचना की, और पूज्य राधा बाबा से जब ये बात कही तो राधा बाबा ने इसे प्रकाशित किया, नहीं भाई जी इसे प्रकाशित भी नहीं करते। कि धन्य है वो देवी जो ऐसी एकांत पूरा जीवन भजन करके पूरा कर दिया, कोई जान नहीं पाया उसको। जो अपने आराध्य देव के लिए इतनी गुप्त आराधना की जा सकती है, फिर हमें संसार और संसार के संबंधों से क्या। इसलिए ये जीवन हमें केवल भगवत प्राप्ति के लिए। स्वीया सर्वे जिघांस्यन्त्यः बहुमृषा स्नेह पाशैर् निबद्ध। ये स्वजनगण अत्यंत झूठे स्नेह पाश में बांध करके तुम्हें मार देंगे, मार देंगे। जिघांस्या, तुम्हें मार देंगे। मान लो कैसे मारा जाता है, ये तुम नहीं जान पाते हो। माया बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, ये देखा है। इसलिए प्रार्थना है बहुत सावधान, बहुत सावधान। परिवार के लोग अच्छा समझते हैं, जब आप भोगों को स्वीकार करेंगे, भोगों में उतरेंगे, रिश्ते नातेदारों में उतरेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि माता आपसे प्यार करती है पर दो चीजें देखती है, आपका पेट भरा है, आपको अच्छी नींद आती है, आपकी भोग सामग्री पर्याप्त है, बस इतनी उसकी ममता की वृत्ति, इसके आगे वृत्ति नहीं। और गुरु एक बात देखता है, तुम्हारा देह राग कम हो रहा है, तुम्हारा देहाभिमान नष्ट हो रहा है, तुम्हारा भोगों से राग कम हो रहा है, तुम तपस्या में आगे बढ़ रहे हो, तुम जितेंद्रीय हो रहे हो, तुम्हें भोग कोई प्रिय नहीं लग रहा, धन्यवाद, चलो आगे। गुरु स्वरूप में स्थित करता है, माता पिता देहाभिमान में पुष्ट करते हैं। इसलिए बहुत होश में। स्वीया सर्वे जिघांस्यन्त्यः बहुमृषा स्नेह पाशैर् निबद्ध। श्री वृंदारण्यायः महामहित समाजात कदा निश्चितस्त्वाम। हे भाई, वृंदावन में केवल रसिक समाज को अपना समझो, उनको पाकर आश्रित हो जाओ, और सब अनिष्टकारी समाज है, अनिष्टकारी। कोई तुम्हारा इष्ट प्राप्ति में सहयोगी नहीं है, सब इष्ट में बाधक हैं, इष्ट में बाधा पहुंचाने वाले हैं, और कोई नहीं। एक बात अच्छे से समझ लो, अगर हमारी कहीं दुर्गति होती है तो देह और देह संबंधी भोग और देह संबंधी रिश्ते नाते यही दुर्गति का कारण बनते हैं। इसलिए हे उपासक, अपने ऊपर कृपा करो, अपनी दिनचर्या अपने इष्ट के बराबर किसी को मत मानो। इष्ट और इष्ट की दिनचर्या तुम्हारी इतनी प्रवीण, इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि हम समय देंगे तुम्हें मिलने के लिए, हमारी रुचि होगी तो। तुम्हारे समय में हम अपने समय को बर्बाद नहीं करने, लेकिन समय बर्बाद पहले ही कर रहे, उनके समय का महत्व क्या रहा। साधक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, उसकी दिनचर्या भगवान है, और उस पर ध्यान दिया जाए, उस पर दृष्टि दी जाए। चाहे जितनी जैसी शरीर की परिस्थिति हो, यदि दिनचर्या को भगवान माना है तो वो भगवान अदीप सामर्थ्य देते हैं, वो दिनचर्या होती है। ये बात हमारी प्रार्थना, मान लो ये दिनचर्या तुम्हारी भगवान है, इसे मानो, इसे स्वीकार करो। पर नहीं, केवल मन की मनोरंजन वृत्ति पर प्रधानता रखने वाला कैसे उपासना में आगे बढ़ सकता है। इसलिए जो आप सुनते हैं उसका मनन करें। महापुरुषों के वचन अमृत हैं। बाबा, हमें बहुत क्लेश, अंदर जलन होती रहती है, ये कब मिटेगा? गृहस्थी के भी कार्य कर रहे हो तो, या साधना कर रहे हो तो, ये अंदर एक जलन होती रहती है, ये कब मिटेगा? बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष काशी के श्री हरिहर बाबा जी महाराज, ये कैसे मिटेगा? क्लेश बना रहता है, एक अशांति बनी रहती है। सब देखो, कल एक 85 वर्ष के संत भगवान आए, उन्होंने अपना परिचय बताया बहुत ऊंची जगह से सब, और कहा आपके प्रवचन सुन करके आया हूं, ऋषिकेश से आए। कहा कि मैं प्रवचन सुन करके आया हूं, मेरी आखिरी जगह रह गई है, अगर आपने ना कर दिया तो मेरी जिंदगी अब खत्म होने जा रही है, बिल्कुल आखिरी परिणाम है, आप बहुत कृपा करके निर्णय देना, क्योंकि बस आखिरी है, आखिरी भरोसा लेके आया हूं। आंखों में आंसू, निपुंड लगा हुआ, वेश भगवा धारण की हुई, अवस्था 80 या 85 की। अभी एक बार कि आखिरी तो बहुत होश में, उनका क्या समस्या क्या है आपकी? तो पूरा जीवन हो गया, आज तक निश्चय ही नहीं कर पाए हम कि हमको क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है। ये तो बहुत बड़ा धोखा, अभी तक चित्त का समाधान नहीं हुआ, अभी तक साधना ही नहीं बन पाया, साधना का निर्णय नहीं हो पाया, तो साध्य की प्राप्ति कैसे हो पाई? ये तो बहुत बोले, बस यही तो रोना, पूरा जीवन खत्म हो गया। अब बताओ कैसे वस्तु को? तुम कहा आप तो एक ही बात रह गई है, नाम नाम नाम, निरंतर नाम जप करते। बोले यही तो समस्या है, तुमको बस यही समस्या का समाधान है। हमारे सामने निर्णय लो, ये जपोगे ऐसे से ऐसे से ऐसे, उसी समय उनके शब्द निकले कि कुछ प्राप्त होगा कि नहीं, इसकी अब कोई परवाह नहीं। इस समय जो शीतलता हो रही, लग रहा मैं निहाल हो गया, ऐसा लगता है मुझे जिंदगी की हर वस्तु मिल गई। यही मेरी बात उनकी समझ में नहीं आएगी,
जो विषयों के कीड़ा बने हुए हैं, उनको तो बस कोई संत महात्मा भगवान ऐसी कृपा कर दे कि उनको मनमानी भोग भोगने को मिले बस। जैसे नाली के कीड़ा को अमृत के कुंड में डालो तो तड़पड़ा कर नाली में ही गिरने की कोशिश करे, क्योंकि वो जानता मेरे सुख से मुझे वंचित किया जाता है। सुकरी से कहा प्रहलाद जी ने, बैकुंठ चलो, भगवान बुला रहे। बोले वहां विष्ठा मिलेगा कि नहीं? बोले बैकुंठ में विष्ठा कहां? बोले मुझे नहीं जाना। हमारी हालत ठीक ऐसी सुकरी की तरह है। क्यों? बोले विषय विष्क्रमीणाम, क्योंकि विषयों के कीड़ा बने हुए हैं, इनको यही चाहिए, तो मेरी बात का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और दूसरा, बोधमात्रात्म भाजांश, जो शुष्क कठोर हृदय के ज्ञानी हैं, उनके ऊपर मेरी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दो के ऊपर नहीं पड़ेगा। एक जो विषय विष के कीड़ा बने हुए हैं और एक जो मोक्ष सुख के अभिलाषी कठोर हृदय जो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में, वो मेरी बात को नहीं समझेंगे। समय सब है सर्वैसैक भक्त्याश्रितानां, मेरी बात किनकी समझ में आएगी? बोले एक तीसरा है, उसकी भी समझ में नहीं आएगी। कौन तीसरा? वृद्धावस्था हो गई, जीवन के भोग भोगते हुए अब वो सोचता है कि मेरा कल्याण हो जाए, कोई उपाय ऐसा बता दे। तो बोले मेरी बात समझ में नहीं आएगी कि सब आश्रयों को छोड़कर, सब चिंतनों को छोड़कर श्यामा श्याम के चिंतन में मगन हो जा, वो असमर्थ नहीं कर सकता। तीन मेरी बात को नहीं समझता। एक तो घोर विषयी जो विषय का कीड़ा बना हुआ है, एक जो मोक्षाभिलाषी अद्वैत निष्ठा को प्राप्त ब्रह्मज्ञानी है, तीसरा जो जीवन भर विषय भोगा है, बुढ़ापे में सोच रहा है मेरा कल्याण कैसे होगा। तो अब ये बात हमारी जो प्रिया प्रीतम के प्रेम की, उसकी समझ में नहीं आए, क्योंकि जीवन भर मन और इंद्रियों ने अभ्यास भोगों का किया है, तो बुढ़ापा में भोग चिंतन ही होगा, योग चिंतन नहीं होगा। अचानक किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो बात अलग है। बोले अब हम बात करते हैं कि हमारी बात किसको समझ में आएगी? बोले भक्त्याश्रितानां, जिसने भक्ति का आश्रय ले लिया है, हृदय भक्ति युक्त होकर भगवद आश्रित है, उसको ये बताया हुआ मेरा मार्ग रुचिकर लगेगा, रुचिकर लगेगा। क्या? कि वै ममल सुखौघम, जितना भी है सब पाप प्रकट करने वाला ही है इंद्रियों का भोग। जो भक्त है, भक्ति का आश्रय लिए, वो जानता है कि इंद्रियों की विलासता केवल पाप करवाती है। ये सुख नहीं है, सुख के भ्रम में अपराध बनता है। तो शन्नि वृंदावन आशा, सुख की आशा कहां है? बोले वृंदावन की आशा जिनके हृदय में जागृत हो गई। वृंदावन दर्शन करना, वृंदावन 1-2 दिन वास करना, या वृंदावन आजीवन वास करना। क्यों? क्योंकि यहां का वायुमंडल ऐसा है जो आपको भक्ति के रंग में रंग देगा। एक ब्रजवासी परम पूज्य जन पधारे तो से प्रार्थना की कि आप तो श्री जी के निज पार्षद भगवत स्वरूप हैं। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं श्री जी के स्वरूप है, तो मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा कि मैं श्री जी का पार्षद, श्री जी का स्वरूप हूं? क्यों नहीं अनुभव हो रहा? धाम में रहता हूं, ब्रजवासी हूं, निज परिकर आप कह रहे हो, मैं मान गया, मैं निज परिकर हूं, ये भी मान रहा हूं, लेकिन मेरे को क्यों अनुभव नहीं हो रहा? तो जेब में तुम्हारे हीरा रखा है, जौहरी कह रहा करोड़ों का है, तो मान लो, मान लो तो जान जाओगे। जान के मानना बड़ा कठिन है, मान के जानना सरल है। आप हो भगवत स्वरूप, लेकिन आप अपनी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप जानना नहीं चाह रहे हो, इसलिए आप नहीं जान पा रहे हो। बाहर से आया हुआ जानना चाहता है तो वो जान जाता है, घर में रहता हुआ जानना नहीं चाह रहा, इसलिए वो नहीं जान पा रहा है। अगर वो जानना चाहे तो बहुत जल्दी जान जाए कि उसका जन्म ही भगवत स्वरूप हुआ है। इस रज में जो उद्धव शनकादि शिवादि रज चाहते, माँ के गर्भ से सीधे इस रज में आया, अहो भाग्य, निज वो भगवत पार्षद है। पूर्व में उसका बहुत बड़ा भजन बन गया है, अब वो अपने स्वरूप को भूल करके फिर व्यवहार में फंस गया, इसलिए अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे। जानना चाहे तो बहुत जल्दी जान लो, ना जानना चाहे तो पूरा जीवन निकल जाएगा, वो जान नहीं पाएगा। जैसे भगवान श्री द्वारिकाधीश इतने बड़े परिवार में साथ रहते थे, कोई बिरला जान पाया कि सच्चिदानंद है, नहीं, भगवान को भगवान नहीं जान पाया, भगवान को भगवान के रूप में नहीं जान पाए। सब यदुवंशी नहीं जानते थे कि ये कौन हमारे बीच में विराजमान है, कोई जानता था, बिरला उनमें से कोई जानता था कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है। नहीं तो नहीं जान पा रहे थे, संबंध होने पर भी वो नहीं जान पा रहे थे।